नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 511 सूर्य द्वारा 9 मृत्युओं का धनुष चलाना। बर्फीले मैदान पर स्थित यह महल अनगिनत वर्षों से यहाँ खड़ा था। हालांकि इतने लंबे समय से खड़ा होने के बावजूद यह महल पुराना नहीं लगता था। ये चमक से दमक रहा था। जैसे ही यी यून और लिन शिंटोग महल के करीब पहुंचे, महल का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया और दरवाजे के पीछे एक लंबी लाल जैड की सीढ़ी थी। यहाँ के कई फर्नीचर जैड पत्थर से तराशे गए थे और वे वास्तव में जैड जैसे अलौकिक भवन वाक्यांश के लिए उपयुक्त थे। यी यून और लिन शिंटोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। सीढ़ियों के दोनों ओर कई खंभे थे। एक स्तंभ पर यी यून ने शब्दों की एक पंक्ति देखी, नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वर रसातल को सील कर देती है। शब्दों का फॉन्ट शानदार था और उन्हें बेरोक टोक लिखा गया था। प्रत्येक अक्षर की रेखा किसी उड़ते हुए ड्रैगन की तरह लग रही थी। उन शब्दों में मानो देवताओं की सांसें प्रवाहित हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें अनायास ही तलवार से लिख डाला हो। शब्दों के नीचे एक नाम छूट गया था, शानदार इंद्रधनुषी तलवार, नीला यांग स्वामी। नीले रंग के यांग स्वामी। ये यून अनजाने में ही इस नाम को डिस्कैरेज छवियों में देखे गए नीले वस्त्रधारी तलवारबाज से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। तलवार की शक्ति कितनी प्रबल है। लिन शिंटोग का हथियार भी तलवार ही था, इसलिए जब उसने ये शब्द देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि इसके बाद उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये रक्तचंद्र वही है जिसका जिक्र वरिष्ठ वस्तु आत्मा ने किया था? ऐसा होना चाहिए। ये यून ने भी सोच विचार भरी नजर से देखा। उसे नहीं पता था कि ब्लड मून कोई संगठन है या कोई व्यक्ति। अपने शब्दों को पीछे छोड़ते हुए एजियोर यांग लॉर्ड ने स्पष्ट रूप से पहले ब्लड मून के साथ युद्ध किया था। हालांकि ये ज्ञात नहीं था कि डिस्कैरेज छवियों में नीले वस्त्र पहने तलवारबाज एजियोर यांग लॉर्ड ही थे या नहीं। लिपि की तलवार जैसी रेखाएं ये यून को परिचित थीं। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज की तलवार उसके व्यक्तित्व के समान थी। वे मनमर्जी से और अपनी इच्छा एवं सुख इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। यदि नीले वस्त्रों वाला तलवारबाज ही नीला यांग स्वामी था तो उसके शब्द यहाँ कैसे प्रकट हुए? क्या ऐसा हो सकता है कि जब प्राचीन महारानी ने महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की थी, तब नीले वस्त्रों वाले तलवारबाज की भी इसमें भूमिका रही हो? ब्लड मून, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन, ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। शायद बहुत लंबे समय से भी। महान महारानी के रहस्यमय राज्य की स्थापना के बाद से कितने दसियों हजार साल बीत चुके हैं, यह कोई नहीं जानता। ये महल चुपचाप यहीं खड़ा रहा और इस दौरान अधिकांश समय खाली ही रहा। यह अज्ञात है कि अतीत में यहाँ रहने वाले लोग कहाँ चले गए। हालांकि रक्तचंद्र तब से लेकर अब तक बना रहा है। अब यह एक बार फिर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के भीतर प्रकट हुआ है। इस रहस्य और छिपे हुए खतरे ने यी यून को एक अशुभ अनुभूति दी। इसके अलावा सील गॉड एबिस शब्दों ने यी यून को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ईश्वर का रसातल ही ईश्वर का दफन रसातल हो सकता है? लिन शिंटोग को गॉड एडवेंट टॉवर के पिछले कुछ स्तरों में यी यून के अनुभव के बारे में पता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्र वाले तलवारबाज के बारे में जानती थी। वह भी उत्सुक थी। इतने वर्षों बाद भी यह महल बिल्कुल नया लग रहा था और खंभों पर हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। स्पष्ट था कि कोई प्रणाली लगातार इस इमारत को ऊर्जा प्रदान कर रही थी। अत्यधिक बर्फीले मैदानों को पार करके इस महल तक पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी महिला के अनुसार ये महल महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक होना चाहिए। फिर भी नीले यांग स्वामी यहाँ अपने शब्द छोड़कर चले गए। चलो अंदर चलते हैं, यी यून ने कहा। इन सवालों के जवाब महल के अंदर ही मिल सकते हैं। महल के अंदर न तो कोई था और न ही कोई आवाज। एक और दरवाजा जो अनगिनत वर्षों से बंद था, यी यून ने धीरे से खोला और महल से ठंडी हवा बाहर निकली। इस माहौल ने उदासी की भावना को जन्म दिया, जिससे यी यून और लिन शिंटोग को थोड़ा चक्कर आने लगा। उसी समय महल से एक विशेष प्रकार का ऊर्जा प्रवाह बाहर की ओर फैल रहा था। यी यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था और लिन शिंटोग मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी, इसलिए वे दोनों इस उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। विशेषकर यी यून उतार चढ़ाव को महसूस करने के अलावा वह ये भी महसूस कर सकता था कि महल से एक बहुत तीव्र आभा निकल रही है। यह आभा उतार चढ़ाव में छिपी हुई थी और उन दोनों की ओर केंद्रित हो रही थी। यी यून ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा ली। महान महारानी का रहस्यमय साम्राज्य हर मायने में विचित्र था, यहाँ तक कि यह महल भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। महल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे अंदर चल रहे थे तो उन्हें सांस लेने की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। यी यून और लिन शिंटोग सावधानीपूर्वक महल के भीतर दाखिल हुए और उसी क्षण उन्हें एक ठंडी आवाज सुनाई दी, बधाई हो साधक, आपने ईश्वर आगमन टावर के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया है। ओह, गॉड एडवेंट टावर का 5वां तल। यी यून कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या ये गॉड एडवेंट टावर का 5वां तल था? यी यून और लिन शिंटोग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वह ठंडी आवाज पहले भी कई बार सुनी थी। ये गॉड एडवेंट टावर के आइटम स्पिरिट की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सरनी द्वारा उत्पन्न आवाज थी। जब कोई यहाँ प्रवेश करता तभी सरनी सक्रिय होती। इसी क्षण ठंडी आवाज जारी रही, महान महारानी का तहखाना यहाँ है। आप तीनों भव्य हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं। पहला हॉल है सूर्य शूटिंग 9 डेथर्स हॉल, सन शूटिंग 9 डेथर्स हॉल। यह अजीब नाम यी यून को अचंभित कर गया और इसी क्षण यी यून और लिन शिंटोग ने अपने परिवेश में एक परिवर्तन महसूस किया।
जो कभी एक शांत और अंधेरा भव्य हॉल था, वह अब एक शानदार और भव्य दिव्य महल में बदल गया था। दिव्य महल के अंदर से निकलने वाला प्रकाश अत्यंत चकाचौंध भरा था। भव्य हॉल विशाल था और उसके चारों ओर कुंडलित ड्रैगन के आकार के स्तंभ बने हुए थे। ये कुंडलित ड्रैगन स्तंभ मिलकर हॉल की छत तक पहुंचते थे, फिर वे नीचे की ओर झुके हुए ड्रैगन के सिर का रूप ले लेते थे। ड्रैगन के सिर के बीचों बीच एक धनुष बना हुआ था। जहाज के अगले हिस्से के चारों ओर 9 सूर्य थे जो बेहद चमकदार थे। धनुष की लंबाई अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। धनुष के शीर्षों पर 2 नक्काशीदार ड्रैगन बने थे और प्रत्येक ड्रैगन की पीठ पर एक तेज धार वाला ब्लेड था। पूरे धनुष से ठंडी धातु जैसी चमक निकल रही थी। इसका मूल रंग बिना किसी अशुद्धि के सुनहरा था। हालांकि धनुष के चारों ओर कई गहरे लाल रंग के पैटर्न बने हुए थे। धनुष पर प्राचीन अक्षरों में उकेरे गए 4 शब्द थे, सूर्य 9 मौतों को मार रहा है। क्या यही धनुष का नाम है? सूर्य 9 मृत्यु धनुष से निशाना साध रहा है। सन शूटिंग 9 डेथर्स हॉल। धनुष का नाम ही उस भव्य सभागार का नाम था। यह पहला भव्य सभागार था जिसमें यीयुन और लिन शिंटोग को प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये भव्य सभागार विशेष रूप से यीयुन के लिए तैयार किया गया हो। यीयुन जानती थी कि गॉड एडवेंट टॉवर में बुद्धि है। ये हर किसी के लिए अलग अलग अवसर तैयार करता है। सन शूटिंग में 9 लोगों की मौत। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में आकाश में 10 सूर्य थे जो पृथ्वी को झुलसा देते थे, जिससे कोई भी पौधा नहीं उग पाता था। कई वर्षों तक सूखा और कठिनाइयां बनी रहीं। एक प्राचीन देवता ने हाथ में दिव्य धनुष लेकर 9 सूर्यों को मार गिराया और एक सूर्य को छोड़ दिया। वही सूर्य वर्तमान सूर्य बन गया। सूर्य से 9 मौतें छीनने वाले धनुष का नाम संभवतः इसी किंवदंती के कारण पड़ा। यीयुन ने धनुष की ओर देखा। उसे जो हल्का सा खतरे का आभास हुआ था वह इसी धनुष से आया था। यह एक ऐसा धनुष था जो किसी भी इंसान को खतरे का एहसास करा सकता था। इस पर बने खून जैसे लाल निशान बहते खून की तरह थे और अगर कोई इन्हें दोबारा देखता तो मानो सम्मोहन जैसी अवस्था में चला जाता। यीयुन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर कोई कमजोर योद्धा यहाँ आता तो केवल धनुष को देखकर ही वह अपना रास्ता भटक जाता और शायद खून के उफान से उसकी मौत भी हो जाती। सन शूटिंग 9 डेथर्स हॉल। ये भव्य हॉल शायद मेरे लिए तैयार किया गया एक अवसर है। मुझे आश्चर्य है कि सन शूटिंग 9 डेथर्स धनुष के अलावा यहाँ और क्या है। अध्याय 512 12 दिव्य स्वर्ग। सुनहरे लाल रंग के भव्य हॉल में यीयुन उछली और हॉल की छत तक उड़ गई और उसने सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष को पकड़ लिया। क्षण भर के लिए पहाड़ जितना भारी भार यीयुन की बाह में आ गया, जिससे उसका शरीर नीचे धंस गया और वह तेज गति से नीचे गिर गया। धमाका। यीयुन जमीन पर जोर से गिरा। उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। धनुष की मोटाई लगभग एक बच्चे की कलाई जितनी थी, लेकिन उसका वजन इतना अधिक था कि यीयुन को उसे थामे रखने के लिए अपने शरीर की सारी युवांची ऊर्जा लगानी पड़ी। जब यीयुन ने सूर्य तीतक धनुष उठाया तो उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसकी बाह पर बने दिव्य चिन्ह तेजी से गायब हो रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे सभी गायब हो गए। क्या सब कुछ खत्म हो गया? यीयुन कुछ हैरान रह गई। सन शूटिंग 9 डेथर्स बो प्राप्त करने के बाद उसके सारे संचित एम्पायरियन मार्क्स खर्च हो गए थे। ये तो बहुत जल्दी हो गया। इसी क्षण आवाज गूंजी, सूर्य द्वारा 9 मृत्युओं को भेदने वाला धनुष महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ खजानों में से एक है। ये धनुष विश्व वृक्ष से बना है और इस पर बना लाल घुमावदार पैटर्न देवताओं का रक्त है। पहले हुए परीक्षणों में आपके प्रदर्शन के आधार पर इसे प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन आने वाली बड़ी विपत्ति को देखते हुए श्रीमती जी ने अपनी मृत्यु से पहले आपके लिए कुछ विरासत छोड़ने का फैसला किया है और आशा करती हैं कि आप इसके वास्तविक मूल्य को बढ़ा सकेंगे। पहले आवाज ठंडी और भावहीन थी, लेकिन अब उसमें उदासी के संकेत थे। इन तीनों भव्य हॉलों में आपके लिए अवसर तैयार हैं। कृपया अच्छा व्यवहार करें। आवाज खत्म होने के बाद उसकी गूंज गायब हो गई। मिस, वह शायद गॉड एडवेंट टॉवर का आइटम स्पिरिट था। यीयुन ने सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष को सहलाया। दरअसल इस समय उसके पास धनुष नहीं था। जहां तक आने वाली उस बड़ी आपदा की बात है, उस आवाज का क्या मतलब था? यीयुन ने धनुष को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और दाहिने हाथ से पवन मार्गदर्शक तीर निकाला। तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ाने के बाद भी वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद धनुष को खोल नहीं सका। इतना भारी धनुष। एक विचार के साथ ही शुद्ध यांग युवान ऊर्जा यीयुन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। खुला। यीयुन चिल्लाया। उसके पीछे एक धुंधली सुनहरी कौवे की आकृति प्रकट हुई और शुद्ध यांग नियमों के समर्थन से वह अंततः सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही उसने दिव्य धनुष खोला, धनुष के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी धनुष की डोरी की ओर एकत्रित हुई और अंततः पवन भागते हुए तीर पर आकर मिल गई। अचानक जो एक साधारण पवन चक्कर तीर था, वह अब दिव्य प्रकाश से मोहित प्रतीत होने लगा। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, मानो उसने अनंत ऊर्जा एकत्रित कर ली हो। कितनी भयावह ऊर्जा है! यीयुन चौंक गया। एक धनुष सचमुच तीर को इस तरह बदल सकता है। साधारण धातु को भी दिव्य सोने में बदला जा सकता है। और ये तो बस उसने उसे थोड़ा सा ही खोला था। अगर वह उसे पूरी तरह खोल पाता तो उसे पता नहीं था कि आगे क्या दृश्य उसका इंतजार कर रहा होता। यीयुन ने धनुष को पकड़े रखा और तीर चलाने की हिम्मत नहीं की। उसे यह आभास था कि अगर वह सूर्य मृत्यु धनुष को थोड़ा सा भी खोल लेता तो तीर चलाते ही उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती। यीयुन ने धनुष पर बनी घुमावदार लाल आकृति को छूने से खुद को नहीं रोका। उस आवाज ने कहा था कि यह लाल रेखा वास्तव में देवताओं का रक्त है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आवाज किन देवताओं की बात कर रही थी। वह अपने मन में शुद्धयांग तलवार महल से प्राप्त टूटी हुई तलवार के बारे में सोचने लगा। वह टूटी हुई तलवार भी खून से सनी हुई थी।
वह खून उस कांस्य दैत्य का था जिसे शुद्ध यान तलवार महल के स्वामी ने काट डाला था, और खून की कुछ बूंदें ही एक दिव्य तलवार को संक्षारित करने के लिए काफी थी। ये यून, इधर देखो। लिन शिंटोग ने अचानक ये यून को आवाज दी। ये यून ने उसकी ओर देखा और पाया कि भव्य भवन के एक कोने में एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक सोने की किताब रखी थी। ये यून चलकर किताब के पास गई और उसे छुआ। पन्ने इतने पतले थे मानो किसी धारदार हथियार की तरह हो। वे बेहद तेज थे। पुस्तक के मुखपृष्ठ पर आश्चर्यजनक इंद्रधनुषी तलवार, नीला यांग स्वामी शब्द अंकित थे। ये शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले पत्थर के स्तंभ पर खुदे हुए थे। यह एजोर यांग लॉर्ड द्वारा हाथ से लिखी गई किताब है। ये यून ने किताब खोली। उसके अंदर कोई साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि एजोर यांग लॉर्ड द्वारा लिखा गया एक निबंध था। नीले यांग स्वामी के शब्द प्राचीन लिपि में थे और उनकी लिखावट अव्यवस्थित और अनियमित थी। यह अपरंपरागत और अनियंत्रित थी, इसलिए शब्दों को पहचानना बहुत मुश्किल था। ये यून और लिन शिंटोग ने इसे एक साथ पढ़ा और इस पर अपने विचार साझा किए, जिसके बाद उन्हें लिखे हुए का थोड़ा सा हिस्सा समझ में आया। हालांकि इस छोटी सी जानकारी ने ही ये यून और लिन शिंटोग को इतना चौंका दिया कि वे अवाक रह गए। पुस्तक में एजोर यांग लॉर्ड ने उस दुनिया को, जिसमें तियान युआन दुनिया स्थित थी, तियान युआन लघु जगत कहा था, और एजोर यांग लॉर्ड तियान युआन लघु जगत के परे से आया था। ये यून को कभी यह नहीं पता था कि तियान युआन जगत से परे क्या है, लेकिन वह इस बात से अवगत था कि तियान युआन जगत संपूर्ण जगत नहीं है। अन्य सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए केवल उसके द्वारा प्राप्त बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति ही तियान युआन दुनिया के शक्ति स्तर से कहीं अधिक थी। वह हमेशा ये जानना चाहता था कि तियान युआन जगत से परे की दुनिया कैसी है, और अब आखिरकार उसे इसकी एक झलक मिल ही गई। पुस्तक के शुरुआती अंश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आदिम काल में अनंत ब्रह्मांड में धुंधले अराजकता से 12 विशाल संसारों का जन्म हुआ। इन लोकों में दिव्य मार्ग समाहित था। दिव्य मार्ग सर्वोच्च था। अराजकता में इसने अनेक दिव्य देवताओं, पूर्वज देवताओं को जन्म दिया, और इन देवताओं को दिव्य मार्ग का प्रभारी बनाया गया था। ये कहा जा सकता है कि देवता अनंत काल तक विद्यमान रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब एक अकल्पनीय रूप से लंबा समय बीत जाता है तो देवता भी मर सकते हैं। इस प्रकार अराजकता से उत्पन्न पूर्वज देवता धीरे धीरे लुप्त हो गए। मनुष्य, दानव और निर्जन जीव जैसी जातियां बाद में प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने 12 विशाल लोकों में अपना निवास स्थापित करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति पतनशील पूर्वज देवताओं की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थी, लेकिन कमजोर प्राणियों में भी स्वर्ग और पृथ्वी के समान स्तर पर बैठने की महत्वाकांक्षा थी। इन्हीं प्राणियों के बीच धीरे धीरे मार्शल आर्ट का विकास हुआ। मार्शल आर्ट का सार वह मार्ग था जिसका उपयोग ये कमजोर प्राणी ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए करते थे। मार्शल आर्ट के जन्म के बाद 12 बड़े लोग जटिल हो गए। जो लोग अपने मार्शल मार्ग में सफल हुए, उन्होंने अपने अपने गुट बनाए और खुद को राजा घोषित किया, या कुछ लोग रहस्यमय लोकों में एकांतवास में चले गए और घुमंतु खानाबदोश बन गए। विरासत और संसाधनों के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। उस युग को हर तरह के बदमाशों का आतंक कहा जा सकता है। आरंभ से ही ऐसे संघर्ष होते रहे जिन्हें तब तक रोका नहीं जा सका जब तक कि दुनिया का एकीकरण शुरू नहीं हो गया। 12 लोकों में से प्रत्येक में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जो अपने अपने लोकों को नियंत्रित कर सकती थी। 12 लोकों के स्वामी विभिन्न जातियों से आए थे। उनकी शक्तियां अथाह थीं और वे आमतौर पर अपने अपने लोक में सबसे शक्तिशाली गुटों के नेता होते थे। लोगों ने इन लोकों के स्वामियों को 12 दिव्य सम्राट की उपाधि प्रदान की, और जिन लोकों पर उनका नियंत्रण था उन्हें 12 दिव्य स्वर्ग कहा जाता था। 12 दिव्य स्वर्ग थे: यांग गॉड, 9 आत्माएं, अमर, 5 तत्व, आदिम, 10,000 राक्षस... जहाँ तक एजियो यांग लॉर्ड की बात है, वो यांग गॉड एम्पायरियन हेवन से आया था। यांग देव साम्राज्य के स्वर्ग को नियंत्रित करने वाले दिव्य सम्राट को यांग देव कहा जाता था। शुभ यांग नियमों में यांग देव की सिद्धि ब्रह्मांड के समतुल्य थी। यांग देव स्वर्ग में सर्वोच्च दिव्य सम्राट के अलावा 72 दिव्य स्वामी थे। ये सभी 72 दिव्य स्वामी अपनी अपनी प्रतिष्ठा में अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पदनाम निश्चित थे। जहाँ तक नीले यांग स्वामी की बात है, वे एक दिव्य स्वामी थे और यही उनका पदनाम था। अध्याय 513 एजियो यांग टोकन टू एजियो यांग लॉर्ड। यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के 72 दिव्य लॉर्ड्स में से एक है। उद्धरण चिन्ह: दिव्य प्रभु की 72 उपाधियां कोई साधारण उपाधियां नहीं थी। हस्तलिखित ग्रंथ के अनुसार आदिम काल में जब अव्यवस्थित ब्रह्मांड का अंत हुआ तो स्वर्गीय मार्ग को नियंत्रित करने वाले पूर्वज देवता भी नष्ट हो गए, और उस क्षण 12 दिव्य स्वर्गों में शेष बचे स्वर्गीय दाव नियमों ने पूर्वज देवताओं के किसी भी प्रतिबंध के बिना अपने स्वयं के सर्वोच्च दाव चिन्हों का निर्माण किया। यांग देव के दिव्य स्वर्ग में 72 सर्वोच्च दाव चिन्ह थे जिनमें महान दाव नियम समाहित थे। प्रत्येक सर्वोच्च दाव चिन्ह एक निश्चित दाव का प्रतिनिधित्व करता था, और ये दाव चिन्ह 72 दिव्य स्वामियों को वितरित किए गए थे। वे एक शाही मोहर बन गए जो एक दिव्य स्वामी का प्रतीक और अधिकार था। केवल एक दिव्य स्वामी राजसी मोहर को नियंत्रित करके ही कोई वास्तव में 72 दिव्य स्वामियों का सदस्य बन सकता है। दिव्य स्वामी के लिए दिव्य राजमुकुट अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह न केवल उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था, बल्कि उनकी शक्ति का भी प्रतीक था। एक सच्चा दिव्य स्वामी दिव्य राजमुकुट को अपने शरीर में समाहित कर लेता था।
फिर वह अपने रक्त का उपयोग करके उसे पिघलाता था, जिससे उसे दिव्य राजमुकुट से अपार शक्ति प्राप्त होती थी। प्राचीन काल से ही सुख दुख साथ साथ आते रहे हैं, इसलिए ऐसे शक्तिशाली दिव्य स्वामी राजचिन्ह को पाने की लालसा रखने वाले अनगिनत योद्धा थे। अतः यांग देव स्वर्ग में दिव्य स्वामी का पद सुरक्षित करना आसान नहीं था। इससे हर ओर से चुनौतियां और हत्या के प्रयास हो सकते थे। कौन जानता था कि नीला यांग स्वामी यांग देवता के स्वर्ग में एक शीर्ष व्यक्ति था। हालांकि पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन नहीं था, लेकिन ये उनको यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि 12 स्वर्गों में से प्रत्येक में विशेषज्ञ मौजूद थे। वे तियान युआन जगत से कहीं अधिक उन्नत थे। ये यून को अब यह एहसास हुआ कि प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस का मालिक और वह कांस्य दैत्य जिसे उसने एक भ्रम में देखा था, संभवतः 12 एम्पायरियन हेवन में से किसी एक से थे। जब ये यून ने आखिरी पन्ना पलटा तो उसने किताब में एक टोकन जड़ा हुआ देखा। टोकन के आगे की तरफ एजियोर यांग लिखा था और पीछे की तरफ टोकन लिखा था। टोकन। ये यून ने टोकन उठाया। यह भारी था और ठंडा महसूस हो रहा था। यह न तो धातु का बना था और न ही जैद का। ये यून ने इससे पहले कभी ऐसी सामग्री नहीं देखी थी। शायद यह 12 दिव्य लोकों से आया हो। टोकन निकालने के बाद ये यून ने प्राचीन पुस्तक को देखा। जहां टोकन लगा हुआ था वहां एक अनुच्छेद लिखा हुआ था, एजियोर यांग टोकन। इसे परिष्कृत करने के बाद कोई भी एजियोर यांग पैलेस और गॉड एडवेंट टॉवर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। ओह, ये यून की आंखें चमक उठी। इस टोकन का इतना प्रभाव था और यह इस भव्य हॉल की चाबी के बराबर था। टोकन हाथ में लिए हुए ये यून को टोकन से उत्सर्जित ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। यह उतार चढ़ाव उस भव्य हॉल को बनाए रखने वाली प्रणालियों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। मैं समझ गया, इस टोकन की मदद से मैं इस भव्य हॉल में मौजूद अरेज को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकता हूँ। ये यून ने अपनी इंद्रियों के आधार पर इसे तुरंत समझ लिया। ये यून जब महान प्राचीन हस्तियां कोई निवास स्थान बनाती हैं तो वे आमतौर पर एक मुख्य वस्तु स्थापित करती हैं। इसे परिष्कृत करना निवास स्थान के स्वामी के आधे हिस्से के बराबर होता है। तुम्हें इस नीले यांग टोकन को परिष्कृत करना चाहिए, लिन शिंटोग ने ये यून के बगल में खड़े होकर कहा। एजियोर यांग पैलेस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में से एक था। इसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर पाना ही इस टोकन के महत्व को अकल्पनीय बना देता था। यदि इसे रहस्यमय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता तो तियान युआन जगत के सभी गुट इस पर लालच जताते। यदि उन्हें पता चलता कि यह 12 स्वर्गों के दिव्य स्वामी में से किसी एक द्वारा छोड़ा गया टोकन है तो वे हर कीमत पर इसे पाने के लिए होड़ करते। 12 स्वर्ग तियान युआन जगत के गुटों के लिए एक रहस्यमय और दूरस्थ अस्तित्व थे। बेशक लिन शिंटोग भी ऐसा ही खजाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यून के अथक प्रयासों के कारण ही वह जीवित इस स्तर तक पहुंच पाई थी और उसे गॉड एडवेंट टावर का केंद्र देखने का अवसर मिला था। टोकन को नजरअंदाज करते हुए भले ही यहाँ के सभी अवसर ये यून को दे दिए जाते, उसे लगता था कि यही उचित होगा। ये यून ने कई बार उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा लिन शिंटोग के मन में ये यून के लिए एक विशेष भावना थी। लिन शिंटोग को लगता था कि यून को अवसर मिलना उसके लिए खुद अवसर मिलने जैसा ही था। अच्छा ठीक है, समय आने पर हम इसका साथ में उपयोग कर सकते हैं। ये यून के बोलने के बाद उसने अपनी युआन ची ऊर्जा प्रवाहित की और अपने रक्त और ची को टोकन पर अंकित कर दिया। इस प्रकार ये यून और टोकन के बीच रक्त संबंध स्थापित हो गया। जब तक वह चाहता वो अपनी अनुभूति को पूरे एजियोर यांग पैलेस में प्रसारित कर सकता था और भव्य हॉल में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के हर निशान को महसूस कर सकता था। ये यून ने कहा, एजियोर यांग लॉर्ड ने न केवल स्तंभ पर हस्तलिखित पुस्तक छोड़ी, बल्कि उस टोकन से भव्य हॉल को भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे गॉड एडवेंट टॉवर में निर्बाध प्रवेश संभव हो जाता है। ऐसा लगता है कि महान महारानी के साथ उनका रिश्ता सरल नहीं था। पुस्तक पढ़ने के बाद ये यून ने कुछ अनुमान लगाए। क्या ये हो सकता है कि प्राचीन महान महारानी के बारे में कुछ भी पता न चलने का कारण ये था कि वह 12 दिव्य लोकों में चली गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वास्तव में क्या हुआ था। ये यून द्वारा टोकन को हटा दिए जाने के बाद भव्य हॉल में स्थित सरणी अचानक सक्रिय हो गई, जिससे प्रकाश का एक द्वार प्रकट हुआ। ये यून और लिन शिंटोग ने एक दूसरे को देखा। पहले उस ठंडी आवाज ने कहा था कि वे 3 भव्य हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। शायद प्रकाश के द्वार के उस पार दूसरा हॉल ही था। ये यून और लिन शिंटोग हाथ में हाथ डालकर प्रकाश के द्वार से अंदर चले गए। उनकी आंखों के सामने प्रकाश की एक चमक दिखाई दी, जिसके बाद दृश्य बदल गया। बहते पानी के ऊपर एक छोटा सा पुल था और जंगल में एक छोटी सी इमारत थी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये किसी क्रिस्टलीय स्वर्ग जैसा लग रहा था। चाय की मेज पर प्याले रखे थे और मंडप के अंदर एक वीणा रखी थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ अभी भी कोई रहता हो। ऐसा लग रहा था जैसे मालिक कुछ समय के लिए बाहर गया हो। ये यून को भी शुरुआत में ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा है। उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक विशेष क्षण पर एक सरणी द्वारा हमेशा के लिए स्थिर हो गया था। तूफान थमने के बाद हम जीवन भर यही साथ रहेंगे। ये यून ने वीणा के पास एक पत्र देखा। उस पर लगी स्याही देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी अभी लिखा गया हो। हालांकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, फिर भी लिखावट से पता चल रहा था कि उसे एजियोर यांग लॉर्ड ने छोड़ा है। ऐसा लगता है कि यह वाकई वैसा ही था जैसा मुझे संदेह था। वरिष्ठ एजियोर यांग लॉर्ड वरिष्ठ महान महारानी के युगल साधना साथी होने चाहिए। ये यून को स्तंभ पर नीले यांग भगवान द्वारा छोड़े गए शब्द याद आए। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वर रसातल को सील कर देती है। कविता की पहली पंक्ति में स्वयं नीले यांग भगवान का उल्लेख था और दूसरी पंक्ति में प्राचीन महान महारानी का उल्लेख था। जहां तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की बात है तो यह संभवतः प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। अमर जैसे दिखने वाले इन दो साथियों की जोड़ी कितनी शानदार है।
उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटोग ने धीरे से अपना हाथ वीणा पर फेरा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। दोनों की नसें स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रही थी और वह उत्तराधिकारी नामित थी। इसलिए हालांकि लिन शिंटोग और प्राचीन महान महारानी का कभी आमना सामना नहीं हुआ था, फिर भी उनके बीच स्नेह का एक अवर्णनीय भाव था। जैसे ही उसने वीणा को छुआ, उसे ऐसा लगा मानो वह बर्फ में एकांत में वीणा बजाती हुई स्त्री को देख सकती हो। वहीं नीले यांग स्वामी उसके बगल में चाय की मेज पर बैठे शराब पीते हुए संगीत का आनंद ले रहे थे। ऐसा जीवन वास्तव में प्रशंसनीय था। लिन शिंटोग का दिल इस पल के लिए उत्सुक हो गया और उसने अनजाने में ही यून की ओर देखा। इस पत्र को देखकर लगता है कि वरिष्ठ एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी वापसी की योजना बना रहे थे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जो घटना एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी के स्तर की थी, वह सुलझ नहीं सकी, यहाँ तक कि कभी वापस नहीं लौटी, तो वास्तव में जो कुछ हुआ था वह शायद उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। उस छोटी सी इमारत में सब कुछ ताज़ा और सुरुचिपूर्ण था, यहाँ तक कि फूलदान भी सर्दियों के बेरों से खिले हुए थे। प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी के प्रति सम्मान के कारण ये यून और लिन शिंटोग भवन में दबे पांव चल रहे थे। वे भवन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना चाहते थे। अरे उधर, लिन शिंटोग ने इशारा किया। महारानी के कमरे में एक साधारण और सादगीपूर्ण किताबों की अलमारी थी। इमारत में सब कुछ एक नज़र में आसानी से दिख जाता था और उसमें कुछ भी खास नहीं था। किताबों की अलमारी जैद से बने ग्रंथों से भरी हुई थी। ये यून ने लिन शिंटोग की ओर देखा और पाया कि आमतौर पर शांत रहने वाली लिन शिंटोग की सांसें तेज हो रही थीं। वह समझ गया कि इस समय वह शांत नहीं रह सकती। अपनी जन्मजात असंतुलित नसों के कारण उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली थीं। उसने अपनी असंतुलित नसों को जोड़ने और अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लिया था। और अब किताबों की अलमारी में शायद उसे उस अवसर की एक झलक मिल जाए। चाहे वह कितनी भी उदासीन क्यों न हो, इस समय वह बेचैन हुए बिना नहीं रह सकी। इसी क्षण उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका दूसरा हाथ किसी दूसरे हाथ से ढक लिया गया है। लिन शिंटोग ने ये यून की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। हम प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई अधूरी नसों को जोड़ने का तरीका जरूर खोज लेंगे। ये बस समय की बात है। लिन शिंटोग ने शेल्फ पर रखी जैद की पांडुलिपियों को हल्के से छूते हुए सिर हिलाया। किताबों और पांडुलिपियों पर धूल का एक भी कण नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन्हें नियमित रूप से साफ किया हो। अध्याय 514, महान महारानी हृदय सूत्र। कुछ जैद के पन्ने धीरे से उठाने के बाद लिन शिंटोग ने अपना ध्यान उनमें केंद्रित किया। ये पन्ने साधना तकनीकों का संग्रह नहीं थे, बल्कि साधना के दौरान प्राप्त अनौपचारिक टिप्पणियां और अंतर्दृष्टियां थीं, जो प्राचीन महान महारानी द्वारा लिखी गई थीं। प्राचीन महान महारानी ने अपने जीवन के पहले आधे भाग के दौरान अपनी साधना प्रक्रिया के एक बड़े हिस्से का वर्णन जेड स्क्रॉल में किया था। साथ ही उन नियमों का भी वर्णन किया था जिन पर उन्होंने विभिन्न स्तरों को पार करते समय अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। हालांकि कई बातें समझी जा सकती थीं, लेकिन समझाई नहीं जा सकती थीं। पूर्वजों के अनुभवों को सामने रखते हुए कई लोग कम उलझनों का सामना कर सकते थे, विशेषकर जब लिन शिंटोग प्राचीन महान महारानी के समान थीं। दोनों की नाड़ियां स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए साधना करते समय दोनों को कुछ समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये चीजें लिन शिंटोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। लिन शिंटोग लगातार 10 से अधिक जैद के पन्ने पलट रही थी। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि उसका दिल बेहद बेचैन था। जैद की शिलाओं पर लिखे शब्द नाजुक लेकिन सशक्त थे। स्पष्ट था कि इन्हें महान महारानी ने लिखा था। नीले यांग स्वामी के शब्दों की तुलना में प्राचीन महान महारानी के शब्द कहीं अधिक सुस्पष्ट थे, इसलिए लिन शिंटोग उन्हें अधिक तेजी से पढ़ सकी। जैद की शिलापत्रियों को पढ़ते समय लिन शिंटोग ने पाया कि उसमें महान महारानी हृदय सूत्र नामक एक साधना तकनीक का बहुत बार उल्लेख किया गया था। ये कृषि तकनीक प्राचीन महान महारानी के जीवन भर उनके साथ रही थी। महान महारानी हृदय सूत्र, उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटोग ने भौहें चढ़ाईं। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने किताबों की अलमारी के कोने पर रखे एक डिब्बे पर नजर डाली। यह डिब्बा लकड़ी का बना था, लेकिन देखने में किसी कॉस्मेटिक बॉक्स से ज्यादा अलग नहीं था। लिन शिंटोग ने धीरे से उसे खोला। लकड़ी के बक्से में एक नीले सफेद रंग की प्राचीन पुस्तक थी। ये प्राचीन पुस्तक नीले यांग स्वामी द्वारा छोड़ी गई हस्तलिखित पुस्तक के समान थी। ये टिड्डे के पंखों की तरह पतली थी, लेकिन छूने पर धातु जैसी लगती थी। प्राचीन पुस्तक को पलटकर खोलने पर पहला पृष्ठ एक प्रस्तावना थी जिसमें प्राचीन पुस्तक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया था। जब आदिम ब्रह्मांड की रचना हुई तो इसने 12 दिव्य स्वर्गों को जन्म दिया। कुछ शक्तिशाली आदिम व्यक्तित्वों ने प्राकृतिक नियमों की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और धीरे धीरे मार्शल आर्ट की विरासत की स्थापना की। 12 दिव्य स्वर्गों में योद्धाओं द्वारा सर्वोच्च मार्शल आर्ट विरासत को दिव्य नियम माना जाता था, जो कि सर्वोच्च तकनीकें थीं और स्वर्गीय दाव के करीब थीं। शायद ये नियति ही थी कि प्राकृतिक नियमों में एक विशेष नियम था जिसके अनुसार केवल एक ही दिव्य विधि को स्वर्ग के मार्ग तक पहुंचने की अनुमति थी। इतिहास की लंबी धारा के बाद 12 दिव्य सम्राटों में से प्रत्येक की अपनी अपनी दिव्य विधि थी और यांग देवता के स्वर्गलोक के स्वामित्व वाला दिव्य ग्रंथ यांग देवता नियमावली था। एजोर यांग लॉर्ड यांग गॉड एम्पायरियन हेवन से आए थे, इसलिए उन्होंने यांग गॉड मैनुअल का पहला खंड पढ़ा था। उनकी मार्शल आर्ट भी यांग गॉड मैनुअल से ही आई थी। यांग गॉड मैनुअल शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास करने का सर्वोच्च दिव्य ग्रंथ था। स्वयं एजोर यांग लॉर्ड भी यांग गॉड मैनुअल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। प्राचीन महान महारानी के पास प्राकृतिक इन नारियां थीं, इसलिए उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली सभी साधना तकनीकें शुद्ध इन साधना तकनीकें थीं। चाहे यांग गॉड मैनुअल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उसका अभ्यास करने में असमर्थ थी। हालांकि शायद प्राचीन महान महारानी की मृत्यु होनी तय नहीं थी। नीले यांग स्वामी का जन्म ही सौभाग्य से हुआ था,
इसी कारण 12 दिव्य लोकों में यांगदेव नियमावली का अभ्यास करने के अलावा उन्होंने एक रहस्यमय क्षेत्र के अभियान में 9 अधोलोक पवित्र नियमावली की एक प्रति भी प्राप्त की थी और 9 निम्न पवित्र नियमावली शुद्ध इन नियमों को विकसित करने की एक सर्वोच्च तकनीक थी। अतीत में यद्यपि एजोर यांग लॉर्ड ने 9 नीदर सेक्रेड मैनुअल प्राप्त कर लिया था, फिर भी वह इसका अभ्यास नहीं कर सका क्योंकि वह शुद्ध यांग साधना तकनीकों का अभ्यास करता था और उसके शरीर की युआन क्यूई शुद्ध यांग की थी। ये स्थिति तभी बदली जब वह तियान युआन लोक में आया और प्राचीन महान महारानी से मिला। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि एजोर यांग लॉर्ड प्राचीन महान महारानी के दाव सहयोगी थे, वे उनके गुरु भी थे। एजोर यांग लॉर्ड ने 9 पाताल पवित्र नियमावली प्राचीन महान महारानी को सौंप दी। हालांकि एजोर यांग लॉर्ड को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने अनजाने में ही एक वास्तविक अद्वितीय प्रतिभा की उपलब्धि को संभव बना दिया था। जब वह और प्राचीन महारानी एक साथ साधना कर रहे थे, तब प्राचीन महारानी शुद्ध यांग मैनुअल के अभ्यास से प्राप्त यांग देवता युआनची को परिष्कृत करती थी, जो कि नीले यांग स्वामी को प्राप्त हुई थी। हालांकि वह अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों को फिर से जोड़ने में असमर्थ थी, फिर भी धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधर रहा था, जिससे उनकी आयु 1000 वर्ष तक बढ़ गई। और 1000 साल बाद 1200 वर्ष की आयु में प्राचीन महान महारानी ने महसूस किया कि उनके जीवन की लौ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यदि वह ऐसे ही चलती रही तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एकांतवास में मृत्यु साधना करने का निर्णय लिया, जो 90 वर्षों से अधिक समय तक चली। यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल से उसने एक ऐसी साधना तकनीक की जानकारी प्राप्त की जो उससे संबंधित थी, ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र। ये महान महारानी हृदय सूत्र शुद्ध यिन और शुद्ध यांग दोनों में साधना का साधन था। ये यिन और यांग को संयोजित करने वाली साधना तकनीक की एक पुस्तिका थी। उसके और एजोर यांग लॉर्ड के लिए एक साथ साधना करना सबसे उपयुक्त था। उन दोनों ने मिलकर साधना की और अंततः सफलता प्राप्त की। इस प्रकार प्राचीन महान महारानी अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नाड़ियों के बंधनों को तोड़ने में सफल रही। अपनी साधना तकनीक में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने नीले यांग स्वामी के साथ विश्व भ्रमण किया। जब ये यून और लिन शिंटोग ने यहाँ तक पढ़ा तो वे चौंक गए। यह अविश्वसनीय था कि प्राचीन महान महारानी यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल जैसी सर्वोच्च तकनीकों को एक साथ मिलाने में सक्षम थी। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ था। 12 दिव्य लोकों के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों में भी ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल था। 12 दिव्य ग्रंथों की विरासत को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करना और यिन और यांग के संयोजन से साधना तकनीक विकसित करना तो और भी बड़ी बात थी। तो ये पुस्तक महान महारानी हृदय सूत्र है। इससे पहले अवशेष परीक्षण के दौरान शेनतू नानतियान की एक योजना थी। उनके कुल के वरिष्ठों ने महामहिम रहस्यवादी क्षेत्र में अवसर तलाशते हुए महामहिम हृदय सूत्र का विवरण प्राप्त किया था। इसलिए शेनतू नानतियान लिन शिंटोग का उपयोग करके महामहिम हृदय सूत्र का अभ्यास करना चाहते थे। यदि उन्हें सती ज्ञान भी प्राप्त हो जाता तो इससे उनकी साधना का स्तर बहुत बढ़ जाता और वे तियान युआन जगत के शासक बन सकते थे। और पूरे तियान युआन जगत में केवल लिन शिंटोग, जिसकी नसें स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी थी और जिसका शरीर शुद्ध यिन था, ही उसे यह कार्य पूरा करने में मदद कर सकता था। जब तक उसने महान महारानी हृदय सूत्र में महारत हासिल कर ली थी, तब तक लिन शिंटोग से उसका कोई लेना देना नहीं था, चाहे उसकी उम्र कितनी भी लंबी हो या वह जीवित हो या मृत। और अब लिन शिंटोग और यियुन के ठीक सामने संपूर्ण महान महारानी हृदय सूत्र मौजूद था। यिन और यांग दोनों में सर्वोच्च ये साधना तकनीक तियान युआन जगत की मार्शल आर्ट विरासत से कहीं आगे निकल चुकी थी। क्या ये मेरे लिए अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरे दिनों को जोड़ने का मौका है? लिन शिंटोग की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उन्हें महारानी हृदय सूत्र को खोलने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और किताबों की अलमारी को 3 बार प्रणाम किया। जब योद्धा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते थे तो वे आकाश और पृथ्वी का अनादर कर सकते थे, सांसारिक शिष्टाचार का अपमान कर सकते थे, लेकिन वे पूर्ववर्ती ऋषियों का अनादर नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये था कि योद्धाओं द्वारा अर्जित मार्शल आर्ट की विरासत पूर्ववर्ती ऋषियों के कारण ही प्राप्त हुई थी, जिन्होंने असंख्य ध्यान साधनाओं से गुजरकर और जोखिम उठाकर धीरे धीरे इसे विकसित किया था। प्रणाम करने के बाद लिन शिंटोग ने आदरपूर्वक महान महारानी हृदय सूत्र को बाहर निकाला और उसे मेज पर सपाट रख दिया। जब विद्वान ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते थे तो वे ग्रंथ खोलने से पहले धूप जलाने और हाथ धोने की रस्म अदा करते थे। ऐसा मन को शांत करने के लिए किया जाता था ताकि वे ऋषियों के शब्दों का अर्थ समझ सके। योद्धाओं के साथ भी ऐसा ही था। लिन शिंटोग ने आंखें खोलने से पहले महान महारानी हृदय सूत्र के सामने लगभग 1 घंटे तक ध्यान किया। जब लिन शिंटोग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी निगाहें एकदम शांत थीं। हालांकि उसके सामने एक सर्वोच्च प्रमाण पत्र रखा था जो उसके भाग्य का फैसला करता था, फिर भी उसने सम्मानपूर्वक और शांत भाव से धीरे धीरे आंखें खोली। अध्याय 515, एक अदृश्य लेकिन निश्चित भाग्य। ये यून लिन शिंटोग के बगल में बैठी थी और वे दोनों मिलकर प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई इस चौंकाने वाली विरासत को पढ़ रही थी। बिना किसी अतिशयोक्ति के ये संपूर्ण महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का मूल तत्व था। ये प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सबसे बड़ी संपत्ति थी। महान महारानी हृदय सूत्र का पहला खंड संपूर्ण साधना तकनीक के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया था कि इनसे पहले यान कैसे आया, और जब ये यून ने यान तत्व नियम के सामान्य सिद्धांतों को देखा तो वह चकित रह गया, क्योंकि जो लिखा था वह ये था कि तांग घाटी से सूर्योदय विश्व भर में विचरण करते हुए, दुनिया पर प्रकाश फैलाते हुए, शानदार गौरवशाली भव्य चमक फुसान से 10 सूर्य जो शुद्ध यांग में निपुण है। ये पैराग्राफ सुनने में अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन ये शब्द जो आकर्षण से भरे हुए थे ये उनके लिए बेहद परिचित थे। ये थे ताया पवित्र तकनीक के पीछे के सामान्य सिद्धांत।
ताया पवित्र तकनीक के मूल सिद्धांत महान महारानी हृदय सूत्र के सिद्धांतों के समान थे। ये यून की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह संभव है। हालांकि ताया पवित्र तकनीक एक प्रभावशाली विरासत थी, लेकिन महान महारानी हृदय सूत्र के स्तर की तुलना में यह उससे बहुत दूर थी। यदि ताया पवित्र तकनीक इतनी अद्भुत विरासत होती तो तियान युआन जगत के दुष्ट गुटों द्वारा ताया दिव्य साम्राज्य का विनाश हो चुका होता। स्पष्टतः ताया पवित्र तकनीक उस स्तर पर नहीं थी कि तियान युआन जगत के विभिन्न गुट उस पर लड़ जाएं। तो फिर यह क्या थी? ये यून मैंने भी गौर किया। हालांकि मैंने कभी ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास नहीं किया, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य में रहते हुए मैंने ताया दिव्य साम्राज्य की मूल विरासत का थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, जिसमें ताया पवित्र तकनीक और ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट शामिल थे। ताया पवित्र तकनीक के सामान्य सिद्धांत वास्तव में महान महारानी हृदय सूत्र के सिद्धांतों से बेहद मिलते जुलते हैं। कई साल पहले जब सूजी लिन शिंटो को ताया दिव्य साम्राज्य ले गई थी, तब उसने एक बार ये उनके साथ ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रयोग करते हुए अभ्यास किया था। मार्शल आर्ट में लिन शिंटो की निपुणता ने ये उनको बहुत प्रभावित किया था। ओह, महान महारानी हृदय सूत्र और ताया पवित्र तकनीक के केवल पहले 72 शब्द ही समान हैं। उसके बाद यह अलग है। यद्यपि ये यून ने ताया पवित्र तकनीक के केवल प्रारंभिक कुछ खंडों में ही महारत हासिल की थी, फिर भी उसने संपूर्ण ताया पवित्र तकनीक देखी थी। इसलिए अब आंखें बंद करके भी संपूर्ण ताया पवित्र तकनीक उसके मन में प्रकट हो सकती थी। महान महारानी हृदय सूत्र ताया पवित्र तकनीक से भी कहीं अधिक गहन था। ताया पवित्र तकनीक महान महारानी हृदय सूत्र से उत्पन्न हुई है। वास्तव में गहनता के मामले में यह उससे बहुत दूर है। फिर भी ये दोनों साधना तकनीकें निश्चित रूप से संबंधित हैं। यही कारण है कि ताया पवित्र तकनीक को ताया दिव्य साम्राज्य की आधारशिला बनाया गया था। समय की कसौटी पर खरी उतरते हुए इसने ताया दिव्य साम्राज्य को लाखों वर्षों तक फलने फूलने में सक्षम बनाया। वास्तव में ताया दिव्य साम्राज्य का अस्तित्व काफी लंबे समय से था। यह पूर्वी पिछड़े क्षेत्र में तियान युआन जगत से दूर और संघर्षों से मुक्त स्थित था। इसने तियान युआन जगत में कई गुटों के उत्थान और पतन को देखा था। ताया पवित्र तकनीक की उत्पत्ति क्या है? ये ताया दिव्य साम्राज्य में कैसे प्रकट हुई? लिन शिंटोग ने ये यून से पूछा। हालांकि ताया पवित्र तकनीक महान महारानी हृदय सूत्र का एक छोटा सा हिस्सा थी, फिर भी लिन शिंटोग के लिए ये काफी आश्चर्यजनक था। तियान युआन जगत में इतने सारे परिवार और बड़े गुट थे, लेकिन उनकी किसी भी मूल साधना तकनीक में महान महारानी हृदय सूत्र से कोई समानता नहीं थी। ताया दिव्य साम्राज्य में यह अफवाह प्रचलित थी कि ताया पवित्र तकनीक की रचना साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने की थी और बाद के सम्राटों ने इसमें लगातार संशोधन किए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ताया पवित्र तकनीक वास्तव में एक अवशेष था जिसे संस्थापक सम्राट ने एक रहस्यमय लोक में पाया था। बाद में मार्शल आर्ट की अपनी समझ के आधार पर उन्होंने अंततः इसका नाम ताया पवित्र तकनीक रखा। ये यून ने जो कुछ कहा वह जानकारी उसने ताया दिव्य शहर से प्राप्त की थी। रहस्यमय क्षेत्र। ताया दिव्य साम्राज्य के आसपास कौन कौन से रहस्यमय क्षेत्र मौजूद हैं? जहां तक मुझे पता है, ताया दिव्य साम्राज्य के उत्तर में दिव्य वन्य क्षेत्र में 2 रहस्यमय लोक हैं। उनमें से एक उल्कापिंड रसातल है। हालांकि ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं द्वारा इसे खोले जाने की संभावना नहीं है। जहां तक दूसरे रहस्यमय लोक की बात है, वह ताया दिव्य नगर के भीतर स्थित है और इसे तलवार और कृपाण मकबरे के नाम से जाना जाता है। मैं पहले भी तलवार और कृपाण वाले मकबरे में प्रवेश कर चुका हूं। बहुत समय पहले जब ताया दिव्य नगर की स्थापना हुई थी, तब दोनों मकबरे पूरी तरह से लूट लिए गए थे। उनमें मौजूद साधना तकनीकें, नियमावली और खजाने गायब हो गए थे। तलवार और कृपाण वाले मकबरे की दीवारों पर कृपाण और तलवार के निशान बचे थे। ये निशान अत्यंत उत्कृष्ट थे। इनमें सर्वोच्च तलवार और कृपाण का ज्ञान समाहित था, जिससे लोग अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। और जहां तक मुझे पता है, शेनतु कुलपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसी कोई चीज नहीं तराश पाएंगे। जब ये यून ने ये कहा तो उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वह आगे बोला, ठीक है। लगभग 1 साल पहले उजार जाति के एम्पायरियन राजा शेपर्ड बॉय ने एक उजार पशु सेना का नेतृत्व करते हुए ताया दिव्य नगर पर हमला किया था, जिससे ताया दिव्य नगर के साधकों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। अंततः ताया दिव्य नगर का पतन हो गया और जब शेपर्ड बॉय की सेना वहां पहुंची तो ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख ने शेपर्ड बॉय से पूछा कि वह ताया दिव्य राज्य को क्यों नष्ट कर रहा है। शेपर्ड बॉय का उत्तर था, क्योंकि मुझे कुछ करना है। मैं सचमुच ताया को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य वन्य क्षेत्र के आसपास के कुछ देश मुझे वह करने से रोक रहे हैं जो मैं करना चाहता हूं। ऐसे में मेरे पास केवल विनाश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये यून की याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए वह चरवाहे लड़के द्वारा कही गई हर बात को शब्दशः दोहरा सकता था। ये सुनकर लिन शिंटोग की भौहें तन गईं। जब चरवाहे लड़के ने ताया दिव्य राज्य पर हमला किया था, तब शेंतु परिवार द्वारा उसकी जबरन शादी कराई जा रही थी। इसलिए वह एकांतवास में प्रशिक्षण ले रही थी, अतः उसे पूर्वी पिछड़े इलाकों में घटित घटनाओं की जानकारी नहीं थी। कुछ करने के लिए वह ताया दिव्य साम्राज्य में अरबों जिंदगियों को नष्ट करने को तैयार था। वह क्या हो सकता है? क्या वह जियांग शियाओरू को ढूंढना चाहता हो? लिन शिंटोग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये यून की बहन निर्जन जाति के शाही वंश से थी। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह महज एक संयोग था कि मेरी बहन जियांग शियाओरू ताया दिव्य राज्य में थी। चरवाहे लड़के को शायद शुरू में इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसका मकसद मेरी बहन को ढूंढना नहीं था। लगता है कि यह कोई बड़ा मामला था। चरवाहे लड़के ने कहा था, सभी प्रकार के प्राकृतिक जीव जंतु मनुष्यों के अस्तित्व को सहारा देते हैं, फिर भी मनुष्य ने कभी भी प्रकृति के प्रति ऐसा आभार व्यक्त नहीं किया।
मनुष्य ने प्रकृति के उपहार तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन वे हमेशा अपने स्वार्थों को ही महत्व देते हैं। तुमने प्रकृति से बिना किसी रोक टोक के दोहन किया है और अपनी अरबों की आबादी के साथ तुमने उससे भी कहीं अधिक दोहन किया है। क्या जीवित रहने के लिए तुम हर पल और हर क्षण जीवित प्राणियों को नहीं मार रहे हो? और जितने प्राणियों को तुम मारते हो उनकी संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक है। ये संसार निर्दयी है, ये हर प्राणी को नीच समझता है। किसी शक्तिशाली सत्ता के सामने मनुष्य सुअरों और कुत्तों से कम नहीं है। तुम अपनी शक्ति के बल पर दूसरे प्राणियों को मार सकते हो। अगर दूसरे प्राणी तुम्हें मार दे तो इसका कारण उनकी अधिक शक्ति है। केवल तुम ही नहीं बल्कि विशाल संसार भी ढह सकते हैं। निर्माण, अस्तित्व और फिर विनाश, ये सब दिव्य मार्ग का ही हिस्सा है। उस समय जब यीयुन ने चरवाहे लड़के की बातें सुनी तो उसे केवल यही लगा कि चरवाहा लड़का अपने कार्यों को उचित ठहरा रहा है और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब जब वह उसके शब्दों को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहा था तो उसे कुछ अजीब बात का एहसास हुआ। लिन शिंटोग को बचाने से ठीक पहले के क्षण को याद करते हुए गॉड एडवेंट टॉवर के आइटम स्पिरिट ने कहा था, समय नहीं है। किसी ऐसी चीज के लिए गॉड एडवेंट टॉवर के आइटम स्पिरिट को प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सीलबंद ऊर्जा का उपयोग करके दुश्मन को खदेड़ने की आवश्यकता थी। एक रहस्यमय गुट ने गॉड एडवेंट टॉवर के खिलाफ साजिश रची और उसी रहस्यमय गुट से एक सांवला युवक आया जिसने एक अज्ञात विधि का उपयोग करके गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश किया था। इन सब बातों के बीच क्या कोई संबंध था? गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर में सरनी छवियों को याद करते हुए प्राचीन काल में अभिमानी और अहंकारी एजोर यांगलॉर्ड ने तलवार के हमले से काले कवच वाले योद्धा का सफाया कर दिया था। एक तलवार का वार जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, 2 तलवार के वार जिन्होंने आकाश को चीर दिया और 3 तलवार के वार जिन्होंने चंद्रमा और सूर्य को नष्ट कर दिया। वह वास्तव में अद्वितीय था और उसे कम नहीं आंका जा सकता था। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वरीय अथाह गहराई को सील कर देती है। ब्लड मून, रक्तचंद्र से सावधान रहें। क्या रक्तचंद्र किसी आपदा का प्रतीक था? इन सभी बातों को एक साथ देखकर यीयुन को लगा कि यह एक ऐसे तूफान का संकेत है जो धीरे धीरे पनप रहा है। हालांकि उन्हें प्राचीन काल में क्या हुआ था इसका अनुमान लगाना मुश्किल लगा। इसके अलावा प्राचीन काल में मार्शल आर्ट की विरासत आज की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। प्राचीन महान महारानी के शासनकाल में योद्धाओं की समग्र शक्ति आज की तुलना में कहीं अधिक थी। तार्किक रूप से सभ्यता के साथ मार्शल आर्ट में सुधार होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये थी कि तियान युआन युग में मार्शल आर्ट पिछड़ता जा रहा था और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमजोर होती जा रही थी। इन भारी शंकाओं ने यीयुन को एक अनहोनी का आभास कराया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शैतानी हाथ धीरे धीरे तियान युआन जगत की ओर बढ़ रहा हो। मिस लिन, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब चरवाहे लड़के ने तायाह दिव्य नगर पर विजय प्राप्त की तो उसने अपनी उजाड़ पशु सेना को तायाह दिव्य राज्य को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा। यह संभवतः मेरी बहन के विरोध के कारण था, लेकिन निश्चित रूप से यह चरवाहे लड़के के लक्ष्यों में से एक था और तायाह दिव्य नगर पर विजय प्राप्त करने के साथ ही उसका एक मुख्य लक्ष्य पूरा हो गया था। चरवाहे लड़के की उजाड़ पशु सेना लंबे समय तक तायाह दिव्य नगर में रही और किसी को पता नहीं था कि वह वहां क्या कर रहा था। तायाह दिव्य नगरी में भले ही बहुत सारे संसाधन हो, लेकिन चरवाहे बालक जैसे व्यक्ति की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। तलवार और कृपाण वाले मकबरे के अलावा मुझे नहीं लगता कि उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ेगी। सबसे विचित्र बात यह है कि चरवाहे लड़के द्वारा तायाह दिव्य नगरी पर कब्जा करने के कुछ दिनों बाद तायाह दिव्य नगरी की दिशा में एक तीव्र बैंगनी किरण उठी। उसके बाद बैंगनी बादलों ने आकाश को ढक लिया। यहाँ तक कि लाखों मील दूर स्थित बादल वन्य क्षेत्र में भी यही दृश्य था। उस समय चरवाहे लड़के द्वारा बचाए जाने के बाद मैं बादल वन्य क्षेत्र में भागने की सोच रहा था। मैंने वह दृश्य देखा, आसमान को ढकने वाले बैंगनी बादल। जब यीयुन ने ये कहा तो लिन शिंटोग के दिमाग में कुछ कौंध गया। पर्पल क्लाउड्स बर्थ, क्या आप पर्पल क्लाउड्स बर्थ की बात कर रहे हैं? मैंने भी वह दृश्य पहले देखा है। उस समय लिन शिंटोग सूजी के साथ बादल वन में इसलिए गई थी क्योंकि बादल वन में बैंगनी बादलों का जन्म हुआ था। सूजी का मानना था कि यह लिन शिंटोग की अधूरी नसों को जोड़ने का एक अवसर था, इसलिए वह लिन शिंटोग के साथ वहां दौड़ पड़ा और क्लाउड वाइल्डनेस में जाने के कारण ही उनकी मुलाकात ही उनसे हुई। जी हाँ, यह बैंगनी बादलों का जन्म था। आपको पता होना चाहिए कि कई साल पहले शेनतू नानतियान से सगाई के कारण आपको तायाह दिव्य राज्य छोड़ना पड़ा था। आपके गुरु अपने पुराने मित्र मार्क्विस वेन्यून के साथ बादल वन में स्थित एक रहस्यमयी लोक में चले गए थे। अंत में उस रहस्यमयी लोक में एक घटना घटी जिसके कारण वरिष्ठ सूजी वहीं फंस गए। चरवाहे लड़के द्वारा तायाह दिव्य नगर पर हमला करने और तायाह दिव्य नगर से बैंगनी किरण निकलने के बाद ही बैंगनी बादलों का जन्म बादल वन में फिर से प्रकट हुआ। इसी से वरिष्ठ सूजी को भी मुक्त होने का मौका मिला और मैं पर्पल क्लाउड्स बर्थ से आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मुलाकात सीनियर सूजी से हुई। इसी वजह से मैं उनके साथ तियान युआन की दुनिया में आया और आपसे दूसरी बार मिला। बैंगनी बादलों के जन्म के कारण वरिष्ठ सूजी आपको बादल वन में लाए थे और वे स्वयं भी एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार हमारी मुलाकात भी बैंगनी बादलों के जन्म के कारण ही हुई और बैंगनी बादलों के जन्म के कारण ही वरिष्ठ सूजी रहस्यमय क्षेत्र से बच निकले, मुझे बादल वन से बाहर लाए ताकि हम फिर से मिल सकें। ये सब नियति जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। जब यीयुन ने पिछले कुछ वर्षों में घटी सभी घटनाओं का वर्णन किया तो लिन शिंटोग को एक अकारण ही ठंडक महसूस हुई। वह कभी भी भाग्य के आगे झुकना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके पास स्वाभाविक रूप से यिन मेरिडियन थे, लेकिन इससे भाग्य को चुनौती देने का उसका दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। हालांकि जब उसका भाग्य प्राचीन काल से जुड़ गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसका प्राचीन महान महारानी और एजोर यांगलॉर्ड विरोध करने में विफल रहे थे और वह वर्तमान तक फैल गया, जिसका असर यीयुन और उस पर भी पड़ा।
प्राचीन काल में शुद्ध यांग नियमों का पालन करने वाले नीले यांग स्वामी और स्वाभाविक रूप से समाप्त नारियों वाली प्राचीन महान महारानी भी संभवतः इसी पुस्तक कक्ष के सामने खड़ी होती थी। और अब शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास करने वाली यी यून और स्वाभाविक रूप से समाप्त नारियों वाली वह स्त्री भी यहाँ खड़ी थी। यह संयोग मानो भाग्य का एक अदृश्य हाथ था जो अंधेरे में घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा था। शायद उसे और यी यून को प्राचीन काल की ही नियति को दोहराना था। तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ? लेखक का नोट, यह अध्याय पहले 14 लाख अक्षरों में छिपे सभी गुप्त बिंदुओं को आपस में जोड़ता है। यह उपन्यास की मुख्य कहानी का भी एक हिस्सा है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। मुझे उम्मीद है कि सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अन्यथा आगे की कहानी के कुछ हिस्से छूट सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अनुवादक का नोट, ताया पवित्र तकनीक के बारे में यी यून के पहले पठन के लिए अध्याय 206 देखें। चरवाहे लड़के और ताया दिव्य शहर के नगर स्वामी के बीच हुए संवाद के लिए अध्याय 349 देखें। अध्याय 371 में देखें कि चरवाहे लड़के ने तलवार और कृपान की कब्रों में क्या किया, जिसके परिणामस्वरूप एक और बैंगनी बादल का जन्म हुआ। अध्याय 516 यिन यांग एकीकरण। यी यून, फिलहाल उन सवालों के बारे में न सोचें। चाहे कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी ताकत बढ़ाना। हालांकि वीरान जाति के चरवाहे लड़के के इरादे अज्ञात थे और सांवले युवक के पीछे के रहस्यमय गुट ने लिन शिंटोब को चिंतित कर दिया था, लेकिन इस समय वह और यी यून कुछ भी बदलने में असमर्थ थे क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। केवल वे ही नहीं, बल्कि यदि पूरा लिन परिवार भी होता तो भी वे उस सुनामी के सामने असहाय होते जो पूरे तियान युआन जगत को निगल सकती थी। एक योद्धा के लिए उसकी अपनी शक्ति सर्वोपरि होती है। यदि यी यून और लिन शिंटोब शक्ति के मामले में प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी के बराबर हो सकते हैं, तो वे भी किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने में असमर्थ नहीं होंगे। सुश्री लिन, आप सही कह रही हैं। आइए प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वरिष्ठ आइटम स्पिरिट को निराश न करें। यी यून ने सिर हिलाया और महारानी हृदय सूत्र पढ़ना जारी रखने ही वाला था कि लिन शिंटोब के कान थोड़े लाल हो गए। कुछ झिझक के बाद उसने धीरे से कहा, भविष्य में आप मुझे शिंटोब कहकर बुला सकते हैं। लिन शिंटोब का स्वभाव बचपन से ही ठंडा था। वह न तो बोलना पसंद करती थी और न ही हंसना। 12 साल की उम्र से जब वह एक युवती बन गई, तब से किसी भी पुरुष ने उससे इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। उसके व्यवहार से लोगों को एकांत का आभास होता था, जिससे किसी भी पुरुष के लिए उसके करीब आना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि जो लोग लिन शिंटोब को अपना आदर्श प्रेमी मानते थे, वे भी उससे मिलने पर अनजाने में ही बहुत विनम्र हो जाते थे। ये किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। हालांकि अभी यून और लिन शिंटोब इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उनका रिश्ता पहले से ही बेहद करीबी था, इसलिए पहली बार लिन शिंटोब को मिस लिन कहकर संबोधित करना कुछ हद तक बेरुखा सा लगा। ठीक है फिर। यी यून अपने पिछले जीवन में एक आधुनिक व्यक्ति था, इसलिए उसे शिष्टाचार की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अभिवादन के इस रूप को स्वीकार कर लिया। शिंटोब, चलो महान महारानी हृदय सूत्र का पाठ जारी रखें। जी हाँ, लिन शिंटोब ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का जिक्र होते ही उसके दिल की हलचल शांत हो गई। जैसा कि यी यून ने कहा था, वह प्राचीन महान महारानी की विरासत को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। महान महारानी हृदय सूत्र के अनुसार एक पुरुष और एक महिला को मिलकर इसका अभ्यास करना आवश्यक था, जिससे यिन और यांग का संयोजन हो सके। महिला की ओर से वह शुद्ध यिन साधना तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस साधना के दौरान उसके पूरे शरीर से हिम ऊर्जा निकलती थी जो उसकी सभी नसों में प्रवाहित होती थी। इसे सचमुच चरम यिन कहा जा सकता है। यिन केवल साधारण शीतलता नहीं थी, ये वह चीज थी जो किसी की ची, रक्त और जीवन की लौ को सोख लेती थी। जब यिन चरम पर पहुंच जाती थी तो इसका अर्थ केवल शीतलता नहीं होता था, बल्कि यह अंधकार और मृत्यु का प्रतीक थी। यदि कोई योद्धा जो ऊर्जा और रक्त दोनों में प्रबल हो अपने शरीर में इतनी तीव्र यिन युआन ऊर्जा प्रवाहित होने दे तो भी उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। अंततः उसकी जीवन ज्वाला बुझ जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और चूंकि लिन शिंटोब में स्वाभाविक रूप से यिन मेरिडियन मौजूद थे, इसलिए उसके लिए इसे सहन करना असंभव था। इसी प्रकार जब उस व्यक्ति ने साधना तकनीक का अभ्यास किया तो उसका ध्यान शुद्ध यांग पर केंद्रित था। शुद्ध यांग नियमावली की सर्वोच्च महान दाव का प्रतीक थी। एक बार इसका अभ्यास हो जाने पर शुद्ध यांग अग्नि उसकी नसों में प्रवाहित होने लगती थी और उसके 36,000 रोम छिद्र जलती हुई शुद्ध यांग ऊर्जा का उत्सर्जन करते थे। शुद्ध यांग स्वर के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को भी यांग ईश्वर नियमावली का अभ्यास करना कठिन लगता था। इसके अलावा यांग ईश्वर नियमावली अत्यंत गहन होने के कारण इस पर महारत हासिल करना लगभग असंभव था। ये यून के पास एक परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर था और बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति की शक्ति भी उसकी सहायता करती थी। इसलिए शुद्ध यांग मैनुअल का अभ्यास करते समय उसे स्वाभाविक रूप से सामान्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में एक लाभ प्राप्त था। हालांकि इससे उसकी साधना के निम्न स्तर की समस्या का समाधान नहीं हो सका। यह ठीक वैसे ही था जैसे कोई नन्हा बच्चा चलना सीख रहा हो और 1000 पाउंड का पत्थर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। भले ही उस बच्चे में बहुत प्रतिभा हो, फिर भी वह पत्थर को धकेलने में असमर्थ था और शायद खुद को चोट भी पहुंचा सकता था। इसी कारण से एकाकी यिन से जन्म नहीं होता था और एकांत यांग के विकास में बाधा उत्पन्न होती थी। अतः महामहिम हृदय सूत्र का अभ्यास किसी पुरुष और स्त्री द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता था। उन्हें यिन और यांग का संयोजन आवश्यक था। जब स्त्री की यिन ऊर्जा चरम पर पहुंच जाती तो पुरुष अपनी प्रचुर यांग ऊर्जा का उपयोग करके उसे संतुलित करता। जब पुरुष का शरीर यांग ऊर्जा से झुलस जाता तो स्त्री उसे शुद्ध यिन ऊर्जा से पुनर्जीवित करती। एक दूसरे की मदद करके दोनों अपनी कठिनाइयों से पार पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि एक दूसरे की मदद करने के लिए दोनों के बीच शारीरिक संपर्क होना आवश्यक था। हथेलियों का आपस में स्पर्श होना तो बस शुरुआत थी।
जैसे जैसे वे महान महारानी हृदय सूत्र का गहन अध्ययन करते गए वैसे वैसे उनके बीच संपर्क बढ़ता गया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों के शरीर में 360 एक्यूपंक्चर बिंदु होते थे। इन एक्यूपंक्चर बिंदुओं का आपस में उचित मिलान करना आवश्यक था। महामहारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करते समय पुरुष और स्त्री दोनों को अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बीच सहज प्रवाह बनाए रखना होता था। इसका मतलब ये था कि उनके शरीरों के बीच संपर्क से बचा नहीं जा सकता था। यदि वे खाली स्थान के माध्यम से यिन और यांग ऊर्जा का संचार करते तो भी यह काम करता, लेकिन संचार में काफी हानि होती। ये जानना जरूरी था कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय, विशेषकर महान महारानी हृदय सूत्र जैसी उच्च श्रेणी की साधना तकनीक का अभ्यास करते समय, सर्वोत्तम प्रयास करने पर भी असफलता मिल सकती है। असफलता आसानी से हो सकती है, इसलिए हर काम पूरी लगन से करना आवश्यक था। इस विवरण को देखकर लिन शिंटोग के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, फिर भी वह स्वभाव से शांत और संयमित थी। पहले जब उसने महारानी हृदय सूत्र का सार समझा था, तब से ही उसे कुछ उम्मीदें थीं और वह मानसिक रूप से तैयार थी। इसके अलावा लिन शिंटोग पहले से ही यी युन को आजीवन मित्र मानती थी। वह ऐसी बातों को स्वीकार कर सकती थी। हालांकि जब उसने महान महारानी हृदय सूत्र के दूसरे खंड को खोला तो साधना तकनीक एक कदम और आगे बढ़ गई। इस समय साधना कर रहे पुरुष और स्त्री दोनों को अपने शरीर के भीतर यिन और यांग ऊर्जा को लगातार शुद्ध करना आवश्यक था। जो यिन और यांग युआनची पहले से ही शुद्ध थी, उसे एक बार फिर शुद्ध करना पड़ता था, जो एक गुणात्मक परिवर्तन था। महान महारानी हृदय सूत्र के अनुसार जब शुद्ध यिन चरम सीमा तक एकत्रित हो जाता है तो यह एक ऐसे जीवन को जन्म दे सकता है जिसमें आत्मा हो। जब ऊर्जा ने आत्मा का रूप धारण किया तो वह कोई मामूली चीज नहीं रह गई। इसका अर्थ था कि उसका अपना एक जीवन था। वह प्राकृतिक नियमों से परे एक अलग स्तर पर थी। उदाहरण के तौर पर बैंगनी क्रिस्टल निर्जीव ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन सजीव या आत्मा से युक्त ऊर्जाओं के विरुद्ध बैंगनी क्रिस्टल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उनसे इसे स्वतंत्र रूप से छीन नहीं सकता था। प्राचीन महान महारानी ने इस आध्यात्मिक शुद्ध यिन ऊर्जा को ज़ेडमज्जा आध्यात्मिक ऊर्जा नाम दिया था। इसी प्रकार आत्मा का निर्माण करने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा को उन्होंने नौ यांग आध्यात्मिक ऊर्जा नाम दिया। ज़ेड मैरो आध्यात्मिक ऊर्जा और नौ यांग आध्यात्मिक ऊर्जा महान महारानी हृदय सूत्र का सार थी। जब महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहे पुरुष महिला की जोड़ी ने इन दो ऊर्जाओं का उत्पादन किया तो उन्हें अभ्यास जारी रखने से पहले इसे अपने साथी को स्थानांतरित करना पड़ा। हालांकि आत्माओं के माध्यम से इन दोनों ऊर्जाओं को नियंत्रित करना बेहद कठिन था। यिन और यांग में परस्पर आकर्षण तो था, लेकिन अंततः वे एक दूसरे के विपरीत थे। उन्हें धीरे धीरे मिलाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जब ऊर्जा में जीवन आ जाता था तो इसका अर्थ ये भी होता था कि वे सचेत हैं। इसके लिए दोनों ऊर्जाओं का संपर्क होना और एक दूसरे को स्वीकार करना आवश्यक था। हालांकि यह अत्यंत कठिन था। इस समय केवल हथेलियों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से संपर्क में रहना व्यर्थ था। इन दोनों ऊर्जाओं को संपर्क में आने और आपस में जुड़ने देने के लिए एक और कदम की आवश्यकता थी, जैसे कि मुखों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण। इसके लिए दोनों का नग्न होना भी आवश्यक था और संभवतः उन्हें बिना किसी वस्त्र के एक दूसरे को गले लगाना भी आवश्यक था। ये देखकर लिन शिंटोग चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, वह अब इसे शांति से नहीं पढ़ पा रही थी। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसके बर्फीले हरे रंग के चेहरे पर धीरे धीरे लालिमा छाने लगी, जो उसके कानों तक फैल गई। ये यून लिन शिंटोग के बगल में खड़ा था और संयोगवश उसकी नजर लिन शिंटोग के लाल कानों पर पड़ी। उसके लाल रंग के खूबसूरत कान इतने मनमोहक थे कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि लिन शिंटोग कम ही बोलती या हंसती थी, लेकिन उसका एक दिलचस्प और प्यारा पहलू भी था। लिन शिंटोग शर्म से बहुत कम ही लाल होती थी। हालांकि पहले गर्म पानी के झरनों पर ये यून के साथ उसका करीबी रिश्ता रहा था, लेकिन लिन शिंटोग, जिसका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था, के लिए यह बात बिल्कुल बेतुकी थी। फिर भी उस समय उसके चेहरे पर हल्की सी लाली ही थी। हालांकि लिन शिंटोग का छोटा सा कान ही उसकी उदासीनता को जाहिर कर रहा था। यह उसके मन की बात बता रहा था और यह दर्शाता था कि वह अपने चेहरे पर दिख रही शांति से बिल्कुल भी दूर थी। जहां तक लिन शिंटोग की बात है, ऐसा लगता है कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उदाहरण के लिए अब उसने यी यून की ओर देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया। महारानी हृदय सूत्र में दिए गए स्पष्ट विवरण के बावजूद वह शांत दिख रही थी। वह भी अपनी सफेद उंगलियों से एक एक करके पन्ने पलट रही थी। लिन शिंटोग के इस दुर्लभ लेकिन प्यारे पहलू को देखकर यी यून के भीतर एक अजीब सी भावना जागृत होने लगी। विशेषकर जब उसने महान महारानी हृदय सूत्र में वर्णित स्पष्ट दृश्यों के बारे में सोचा तो यी यून के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। समय बीतने के साथ साथ लिन शिंटोग और यी यून एक दूसरे के करीब खड़े रहे। उन्होंने मिलकर एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जो लिन शिंटोग के लिए प्रतिबंधित थी, लेकिन साथ ही साथ एक सर्वोच्च पवित्र तकनीक भी थी। इस शांत दृश्य और बर्फ से ढकी छोटी इमारत में साधारण चाय के प्याले रखे थे। वीणा के पास से बहती हल्की हवा ने वातावरण को एक अनोखा लेकिन सुखद एहसास दिया। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते यही उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि वह सतही तौर पर बहुत विचारशील दिखाई देता था या वस्तुनिष्ठ कारणों से काम करता था, लेकिन अपने दिल में वह महसूस करता था कि यदि ऐसी चीजें वास्तव में घटित होती हैं तो वे निश्चित रूप से चमत्कारिक घटनाएं होंगी जिनका वह अत्यंत स्वागत करेगा। विशेषकर लिन शिंटोग के साथ ये यून का एक ऐसा सहज आकर्षण था जो शुद्ध यिन और यांग के प्राकृतिक आकर्षण जैसा था। इसे पुरुष स्त्री संबंधों का चरम बिंदु भी कहा जा सकता है। हालांकि त्वचा से त्वचा का संपर्क ही युगल साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं था। युगल साधना शब्द मूल रूप से पुरुष और स्त्री के बीच यौन संबंध, युवांची का आदान प्रदान और एक दूसरे को पुनर्जीवित करने ताकि उनकी संबंधित साधनाओं में प्रगति हो सके को संदर्भित करता था।
जहां तक महान महारानी हृदय सूत्र का सवाल है, तीसरे खंड में इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। दरअसल यद्यपि प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी एक मत थे और जीवन भर एक दूसरे के साथ ही बने रहने का संकल्प ले चुके थे, फिर भी दोनों ही मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित थे। वे यौन इच्छाओं से रहित थे, इसलिए यौन मामलों में उनकी रुचि कम थी। उनका एकमात्र लक्ष्य सर्वोच्च मार्शल आर्ट प्राप्त करना था। समान लक्ष्यों के कारण ही दोनों के बीच एक जुड़ाव महसूस हुआ। जब दोनों ने मिलकर महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास किया तो उन्होंने अंधाधुंध एक साथ काम किया, लेकिन जब ये ज्ञान का एकीकरण चरम पर पहुंच गया तो कुछ चीजें अपरिहार्य हो गईं। इस बिंदु पर महान महारानी हृदय सूत्र ने ये स्पष्ट कर दिया कि yin yang को एक के रूप में संयोजित करने के चरम बिंदु तक पहुंचने के लिए पुरुष और स्त्री का एक होना आवश्यक है। ये देखकर लिन शिंटोग अपने चेहरे के भावों को संभाल नहीं पाई। महारानी हृदय सूत्र पढ़ने से पहले उन्होंने खुद को शांत रहने का अभ्यास कराया था, लेकिन अब उसका कोई असर नहीं रहा। नतीजतन एक पृष्ठ पढ़ने में लगने वाले समय के लगभग आधे समय में ही उनकी सफेद उंगलियां अगले पृष्ठ पर पलट गईं। फिर ये उनके बगल में खड़ी होकर वह थोड़ी सिकुड़ गईं, ये तय नहीं कर पा रही थी कि अपना सिर घुमाएं या नहीं। अध्याय 517 चरम यिन और यांग। इस बिंदु तक उन्होंने महान महारानी हृदय सूत्र का लगभग 60% भाग पढ़ लिया था। शेष 40% में आध्यात्मिक ऊर्जा के सृजन के बाद की साधना के विवरण दिए गए थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के संबंध में यिन यांग एकीकरण से जुड़ी कोई भी बात द्वैत साधना से अविभाज्य थी। लिन शिंटोग के कान और भी लाल हो गए जब उसने देखा कि महान महारानी हृदय सूत्र में वर्णित द्विसाधना में ऊर्जा संचार के साथ साथ मुद्राओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। ऊर्जा का संचार तो ठीक था, लेकिन दोनों साधकों की साधना मुद्रा ने लिन शिंटोग को बेहद शर्मिंदा कर दिया। दरअसल कई मार्शल आर्ट की नियमावली में साधना के सूत्र और सीखने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया जाता था। कुछ नियमावली में तो योद्धा के कार्यों को दर्शाने के लिए मानव आकृतियां भी बनाई जाती थीं। यद्यपि महान महारानी हृदय सूत्र में ऐसा नहीं किया गया था, फिर भी यिन यांग ऊर्जा परिसंचरण के साथ दिए गए विवरण लिन शिंटोग के लिए द्वैत साधना के लिए आवश्यक मुद्राओं को समझने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट थे। कुछ आसन तो वैसे तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन अगर वह उन्हें ही उनके सामने करती तो बात अलग होती। एक ऐसी अलौकिक लड़की के लिए जो आमतौर पर गर्वित और उदासीन रहती थी, इन कार्यों को करना लिन शिंटोग की शर्म की भावना के लिए एक चुनौती थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, लिन शिंटोग के लिए इसे स्वीकार करना और भी कठिन होता गया। इससे उसकी सांसें अनियमित हो गईं और वह और भी शर्मिंदा होती चली गई। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने प्राचीन पुस्तक को झट से बंद कर दिया। साधारण आवरण की बनावट बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए लिन शिंटोग चाहे जिस तरह से भी इस क्लासिक कृति को देखती, उसके आवरण को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह इतनी निश्चित पुस्तक है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। लगभग 30 सेकंड तक उसकी पीठ यिन की ओर ही रही, फिर जाकर आखिरकार वह अपने चेहरे के उस दबे हुए और शर्मिंदा भाव को हटाकर यिन की ओर मुड़ी। तभी जाकर उसने धीरे धीरे यिन की ओर रुख किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी भी स्पष्ट सामग्री नहीं देखी हो और उसने यिन से बेपरवाही से कहा, महान महारानी हृदय सूत्र के अंत में दी गई सामग्री के लिए साधना का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम इसे कर पाएंगे, इसलिए अभी इसे न देखें। अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाने का कोई फायदा नहीं है। पहले धीरे धीरे शुरुआत की सामग्री से साधना शुरू करते हैं। अच्छा शिंटोग, तुम सही हो। लिन शिंटोग की प्रतिक्रिया देखकर यिन को बहुत मजा आया। बेशक लिन शिंटोग पहले से ही ऐसी मुश्किल में थी, इसलिए यिन को हंसकर उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसी शांत और आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, मैं किसी भी समय साधना कर सकता हूँ। हाँ। लिन शिंटोग ने सिर हिलाया और अनजाने में अपने थोड़े गर्म कानों को छुआ और महान महारानी हृदय सूत्र उठा लिया। महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास एक क्रमिक प्रक्रिया थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण करने से पहले वास्तविक द्वैत साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन शिंटोग इन बातों को स्वीकार कर सकती थी। जैसे ही लिन शिंटोग ने महान महारानी हृदय सूत्र उठाया, इस खूबसूरत छोटी इमारत में प्रकाश का एक और द्वार प्रकट हुआ। ठंडी आवाज ने पहले कहा था कि यिन और लिन शिंटोग को 3 भव्य हॉल में प्रवेश करने का अधिकार है। प्रकाश का दूसरा द्वार स्पष्ट रूप से अंतिम भव्य हॉल की ओर जाता है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से लिन शिंटोग और यिन को मिलने वाले अंतिम पुरस्कार सीमित थे। इनमें कोई औषधि या गोलियां नहीं थी। हथियारों की बात करें तो केवल सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष ही था। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु महान महारानी हृदय सूत्र थी, जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का मूल तत्व था। औषधियां और हथियार तो अंततः बाहरी वस्तुएं ही थीं। केवल स्वयं की अर्जित शक्ति ही महत्वपूर्ण थी। अब फ्यूचर एड्स। अब अंतिम भव्य हॉल में कौन कौन से अवसर छिपे हो सकते हैं? लिन शिंटोग और यिन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर हाथ में हाथ डालकर प्रकाश के द्वार से अंदर चले गए। जैसे ही वे प्रकाश के द्वार से गुजरे, यिन और लिन शिंटोग ने युआनची में तीव्र उतार चढ़ाव महसूस किया। इस भव्य हॉल को पत्थर का कक्ष कहना अधिक उचित होगा। इसका आंतरिक भाग अत्यंत सरल था। वहां एक पत्थर की मेज और कुछ पत्थर की बेंचें थीं। इतने लंबे समय के बाद भी ये पत्थर के फर्नीचर बिल्कुल साफ थे, उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। यह अज्ञात था कि क्या इस स्थान की रक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था थी या क्या वस्तु आत्मा ने इसे साफ किया था। पत्थर के बने उस कक्ष में एक और कक्ष था। इस कक्ष में प्रवेश करते ही यिन और लिन शिंटोग अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। ये पार्श्व कक्ष यिन की कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। पार्श्व कक्ष के मध्य में एक बड़ा फ्यूटन चादर था। फ्यूटन का व्यास लगभग 4 से 5 मीटर और मोटाई लगभग आधा मीटर थी। काफी समय बीत जाने के बावजूद ये फ्यूटन अभी भी बिल्कुल साफ था। ये फ्यूटन 9 क्रांतियों वाले रेशम के कीड़े से बना है। ये रेशम कोमल और चमकदार है। यह पानी और आग से अप्रभावित और धूल रहित है। ये हमेशा नया जैसा दिखेगा।
इसके अलावा इसे सुरक्षित रखने वाले आवरणों के कारण ये फ्यूटन 100 मिलियन वर्षों के बाद भी वैसा ही रहेगा। लिन शिंटोव के बोलते ही ये यून ने बड़े से गद्दे को छू लिया। छूते ही वह चिकना और ठंडा लगा। ऐसा लगा मानो पहाड़ों से बहते झरने के पानी को छू रहे हों। हालांकि फ्यूटन 9 क्रांतियों वाले रेशम के कीड़े के रेशम से बना था, लेकिन ये यून और लिन शिंटोव के आश्चर्यचकित होने का कारण यह नहीं था। वे इसलिए आश्चर्यचकित हुए क्योंकि फ्यूटन से कुछ ही दूरी पर 2 चरम बिंदु आपस में जुड़े हुए थे। एक तरफ 10 मीटर त्रिज्या का लावा कुंड था। ये लावा कुंड कितना गहरा था यह अज्ञात था। इसमें बहता लावा शांत और स्थिर था। ये सुनहरी चमक बिखेर रहा था। इसके पास जाते ही व्यक्ति को अत्यंत गर्म और भयानक शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता था। यहाँ तक कि शुद्ध यांग शरीर वाली ये यून भी इससे स्तब्ध रह गई। स्पष्ट रूप से ये लावा कुंड गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे तल पर ये यून द्वारा देखे गए लावा झील की तुलना में कई गुना अधिक गर्म था। ऐसे लावा के कुंड में कूदना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और लावा के कुंड के दूसरी ओर 10 मीटर त्रिज्या वाली बर्फ की एक परत थी। बर्फ की यह परत पूरी तरह से नीले रंग की थी और एकदम साफ थी। यह नीले रंग के एक विशाल ठंडे जेड पत्थर के टुकड़े जैसी थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि नीली बर्फ में कई चीजें सील बंद थीं। वहां पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, हर तरह के प्राणी थे। यहां तक कि पहाड़, झीलें और नदियां भी थीं। यह एक लघु संसार की तरह था जो अचानक बर्फ में जम गया हो। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस संसार में सभी जीव जंतु और भूदृश्य बर्फ में जमने से पहले जैसी अवस्था में थे वैसे ही बने हुए हैं। पहाड़ों और नदियों को नजरअंदाज करते हुए, विभिन्न जीव जंतुओं को देखते हुए, उनमें से कुछ तो धूल के कण जितने छोटे थे, लेकिन जब ये उनने अपनी आंखों से ध्यान केंद्रित किया और सावधानीपूर्वक अवलोकन किया तो वह पंख, आंखें और यहां तक कि त्वचा की खुरदरी बनावट भी देख सका। वे बिल्कुल सजीव लग रहे थे। ये न तो सचमुच जीवित प्राणी है, न ही बर्फ की चादर में जमी हुई कोई दुनिया। ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार तब उत्पन्न होती है जब शुद्ध yin चरम सीमा तक एकत्रित हो जाती है। लिन शिंटोव ने बर्फ को छुआ और उस चुभती ठंड ने उसे शुद्ध yin नियमों का एहसास कराया। प्रकृति की अपार शक्ति अद्भुत थी। ब्रह्मांड का निर्माण शून्यता से हुआ। अराजकता और शून्यता से एक विशाल, हर तरह से भव्य संसार का जन्म हुआ। इसमें खगोलीय पिंड, जल निकाय, हवा, वर्षा और बिजली थी। इसमें हर प्रकार के जीव जंतु और बुद्धिमान जीवन भी विद्यमान थे। पब फ्यूचर एड्स और प्रकृति के इन जीवों और शक्तियों ने निरंतर बदलते रहने वाले लेकिन शानदार चमत्कारों का निर्माण किया, जिससे सुंदर सभ्यताओं का जन्म हुआ। और यह सब कुछ सबसे मूलभूत नियमों द्वारा नियंत्रित था। ये नियम लंबे समय तक धीरे धीरे अराजकता से विकसित हुए। जब बर्फ की चादर में नियम समाहित हो गए तो उसमें सृजन की शक्ति भी आ गई। कौन ये संदेह करने का साहस करेगा कि अनंत काल के बाद ये बर्फ की चादर एक वास्तविक दुनिया को जन्म नहीं देगी। ये सचमुच एक अद्भुत स्थान है। शुद्ध yin और शुद्ध यांग, अत्यधिक ठंड और गर्मी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाखों वर्षों के बाद भी वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाए हैं और अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। इन सबको बनाए रखने वाली व्यवस्था वास्तव में अविश्वसनीय है। प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी की इन यांग नियमों की समझ को समझना असंभव सा लगता है। ये यून ने गहरी आह भरी। निस्संदेह ये तीसरा भव्य हॉल वास्तव में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का कक्ष था। इस पत्थर के कक्ष में अभ्यास करने से आधे प्रयास में दोगुने परिणाम प्राप्त होते हैं। शुद्ध यांग लावा कुंड और अत्यधिक ठंडे बर्फीले बिस्तर से उनकी साधना तकनीकों में तेजी से सुधार हो सकता है। जहां तक बीच में रखे हुए फुटोन की बात है, वह जगह ही यून और लिन शिंटोव तब इस्तेमाल कर सकते थे जब उन्हें अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करना होता था, साथ ही जब उन्हें युगल साधना करनी होती थी। लिन शिंटोव को इस बात का स्पष्ट वाकिफ थी। 9 क्रांतियों के रेशम कीट द्वारा बनाए गए विशाल फ्यूटन को देखकर उसके कान थोड़े लाल हो गए, क्योंकि उसके मन में अनपेक्षित विचार आने लगे। अब ये उनके पास पहले से ही एजियोर यांग टोकन था जो उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र और गॉड एडवेंट टॉवर में मुफ्त प्रवेश की अनुमति देता था। एजियोर यांग टोकन की मदद से वह इस कक्ष में प्रवेश कर महान महारानी हृदय सूत्र का संयुक्त अभ्यास कर सकता था। ये कक्ष उन दोनों के लिए एक निजी स्थान बन जाता। यहाँ 2 लोगों के एक साथ खेती करने से उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता था। यह दृश्य देखकर ये उनके मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से शाश्वत बैंगनी स्वर्ण औषधि पेटी निकाली। पेटी खोलते ही शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रवाह और मादक सुगंध फैल गई। पेटी में वह लाल कमल था जिसे ये ने ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल से तोड़ा था। बस यही है। जब लिन शिंटोव ने लाल कमल को देखा तो उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदानों में ये यून ने उससे पहले ही बताया था कि इसी लाल कमल के बीजों ने उसकी जान बचाई थी, और यह पहली बार था जब लिन शिंटोव ने लाल कमल को देखा था। शिंटोव, ये लाल कमल एक दिव्य खजाना है। ये गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल पर स्थित लावा झील में उत्पन्न हुआ था। अनगिनत वर्षों तक इसने स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करते हुए विकास किया है। इसका विकास आसान नहीं था और हम इसके ऋणी हैं। मैं इसे यहीं विकसित करने की योजना बना रहा हूँ। सदाबहार बैंगनी सोने की औषधि पेटी लाल कमल की जीवन शक्ति को पूरी तरह से संरक्षित कर सकती थी। हालांकि ये यून द्वारा लगातार लाल कमल से बीज तोड़ने के कारण उसकी जड़ की चमक थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि यह केवल एक जड़ी बूटी वाला पौधा था, लेकिन अतीत में कई कारणों से ये यून इसे एक औषधि में परिष्कृत करने का साहस नहीं कर पाई थी। फिर लाल कमल को यहाँ जड़ पकड़ने देने से न केवल कक्ष की शुद्ध यांग ऊर्जा शुद्ध होगी, बल्कि परिपक्व होने पर उसके बीज भी तोड़े जा सकेंगे। यह एक ऐसा खजाना था जिसका उपयोग उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। यह एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा था। चूंकि यह कक्ष भविष्य में ये यून और लिन शिंटोव की निजी दुनिया बन जाएगा, इसलिए ये लाल कमल उन दोनों के लिए एक शानदार लेकिन साथ ही व्यवहारिक गमले का पौधा होगा। ठीक है, ये यून के विचार लिन शिंटोव के इरादों के अनुरूप थे।
इसलिए ये युन ने सदाबहार बैंगनी सोने की औषधि पेटी से लाल कमल निकाला और उसे लावा के कुंड में रख दिया। लावा के कुंड में प्रवेश करते ही लाल कमल उस मछली की तरह प्रतीत हुआ जो लंबे समय बाद पानी में लौटाए हो। उसने चुपचाप अपनी लंबी जड़ों को लावा के कुंड में गहराई तक फैला दिया। ये लावा कुंड गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल पर स्थित लावा झील की तुलना में कहीं अधिक उत्तम गुणवत्ता का था। ये लाल कमल लंबे समय से जीवित था, इसलिए इसमें कुछ बुद्धि थी। विकास की इस नई भूमि पर आकर यह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसने लावा कुंड में समाहित विशाल और सर्वोच्च शुद्ध यांग ऊर्जा को लालचपूर्वक अवशोषित कर लिया और इसके बाद खिले फूल अग्नि के समान जीवंत थे। लाल कमल को फिर से जीवंत होते और पहले से भी अधिक सुंदर दिखते देखकर ये युन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लिन शिंटोग की ओर मुड़कर कहा, शिंटोग, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब साधना शुरू करें। अध्याय 518 ज़ेड आर्म्स पर गेकोसिनाबाद। खेती। लिन शिंटोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या हम अभी से शुरू कर रहे हैं? उसने अनजाने में अपनी बाहों में रखी महारानी हृदय सूत्र पुस्तक पर एक नजर डाली। उस क्षण उसका हृदय एक युवा उछलते हुए हिरण के समान था। हालांकि उसने इस निश्चित ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए मानसिक तैयारी कर ली थी, फिर भी जब उसे तुरंत शुरू करने के लिए कहा गया तो वह थोड़ी घबरा गई। जी हाँ, एक स्पष्ट रूप से हमें महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास कराने के लिए तैयार किया गया है। गॉड एडवेंट टावर छोड़ने से पहले हम महान महारानी हृदय सूत्र का थोड़ा सा हिस्सा सीख सकते हैं। लिन शिंटोग ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। महान महारानी हृदय सूत्र में लिखी प्रारंभिक बातों को याद करते हुए उन्हें स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान था। वे केवल शारीरिक संपर्क में आने वाले थे, न कि साधनात्मक यौन संबंध बनाने वाले थे। वह बड़े से फुटन पर पालती मारकर बैठी थी, जबकि हियुन उसके सामने बैठी थी। शिंटोग, तुम्हारी साधना का स्तर क्या है? अपनी स्वर्ग की आंख और बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति का उपयोग करते हुए ये युन ने लिन शिंटोग की साधना का अनुमान लगाया, लेकिन चूंकि वह लिन शिंटोग के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह अभी भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। इसलिए उसने लिन शिंटोग से इसकी पुष्टि करने का फैसला किया। मैं दाओसीड क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हूँ। वास्तव में यदि मैं चाहूं तो दाओसीड क्षेत्र के मध्य चरण में भी पहुंच सकता हूँ। कई मार्शल आर्ट के महारथी अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए अपने साधना स्तर को दबा देते थे। इसके स्वाभाविक कारण थे। हालांकि इतिहास में ऐसे अद्वितीय अभिजात वर्ग भी हुए हैं जिन्होंने अपनी तीव्र प्रगति से अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण उनके समकालीन उनसे बहुत पीछे रह गए। तो फिर शेंतु नानुतियान के बारे में क्या? ये युन ने फिर पूछा। ये युन को अब भी शेंतु नानुतियान की साधना का स्तर नहीं पता था। ताया दिव्य राज्य में जब वह पहली बार शेंतु नानुतियान से मिला था, तब शेंतु नानुतियान तियान युवान जगत के एक शीर्ष गुट से आया एक उद्धार करता था। यहाँ तक कि ताया दिव्य राज्य के सम्राट को भी उसके प्रति विनम्रता दिखानी पड़ती थी। उसकी तुलना में ये युन की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कम थी। उसे तो शेंतु नानुतियान की साधना के स्तर को जानने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन अभी हालात अलग थे। ये युन की शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ गई थी और अब वह लिन परिवार के एक प्रमुख शिष्य के रूप में जाना जाता था। उसने लिन परिवार की मुखिया का दिल जीत लिया था, इसलिए शेंतु नानुतियान की तुलना में अब उन दोनों के बीच केवल उम्र का ही अंतर था। शेंतु नानुतियान दाओसीड क्षेत्र के शिखर पर हैं। वे अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। दाओसीड क्षेत्र का शिखर। तो फिर शिंटोग, तुम्हारी तुलना में अंतर इतना बड़ा नहीं है। शेंतु नानुतियान लिन शिंटोग से काफी उम्र में बड़ा था और दोनों के बीच केवल 2 छोटे स्तरों का ही अंतर था, इसलिए ये युन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिन शिंटोग ने कहा, मुझे लगता है ऐसा ही है। दरअसल इसका पहला कारण यह है कि एक बार जब कोई योद्धा दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसकी साधना की गति काफी धीमी हो जाती है। दूसरा, मेरी साधना की गति वास्तव में शेंतु नानुतियान से तेज है। समान उम्र में मेरा साधना स्तर उससे कहीं अधिक था। शेंतु नानुतियान की साधना स्थिरता पर केंद्रित है। उनकी नींव बेहद मजबूत है। शेंतु नानुतियान के तियान युवान जगत में प्रसिद्ध होने का कारण उनकी दृढ़ और स्थिर साधना ही थी। अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा से लड़ने की बात हो तो उनकी युद्ध क्षमता अतुलनीय है। जब शेंतु नानुतियान ने पहली बार दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उन्होंने एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वी परिवार के शीर्ष दाओसीड क्षेत्र के योद्धा को हराया था, जिससे उन्हें एक ही लड़ाई में प्रसिद्धि मिल गई थी। क्या उसने दाओसीड क्षेत्र के शुरुआती चरणों में ही एक शिखर दाओसीड को हरा दिया? ये युन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था कि शेंतु नानुतियान में वाकई कुछ काबिलियत थी, तभी तो शेंतु परिवार की युवा पीढ़ी में उसे इतना सम्मान प्राप्त था। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि इस साल शेंतु नानुतियान को कष्टों की कोई कमी नहीं हुई। अगर वह अपनी ताकत वापस पा ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शिंटोग, मेरी योजना युआनची को संचित करने और गॉड एडवेंट टावर में दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश करने की है। जब लिन शिंटोग ने यह सुना तो वह घबरा गई। क्या तुम अभी दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? ये युन महज 16 साल का था। तियान युआन जगत के प्रतिभाशाली लोगों में 20 साल की उम्र से पहले दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश करना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। उदाहरण के लिए शेंतु नानुतियान, जिन्होंने स्थिर साधना पर जोर दिया, 21 साल की उम्र में दाओसीड क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अगर ये युन सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेता तो वह उनसे 5 साल आगे होता। यह कोई मामूली बात नहीं होगी। ये युन ने कहा, युआन आधार पर दाओ बीज बोने के लिए दाओ बीज वास्तव में नियमों का संघनन है। ये फिर नियमों में व्यक्ति की अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास करता हूं और मेरे पास पहले से ही एक परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर है। इसके अलावा यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेट मैनुअल से व्युत्पन्न ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूट का अभ्यास करने से, जो 12 सर्वोच्च महान दाओ की शीर्ष साधना तकनीकें थी, मेरे द्वारा संघनित शुद्ध यांग दाओ बीज की गुणवत्ता निश्चित रूप से कमतर नहीं होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन लिन शिंटोग ने भौहें चढ़ाईं।
उनकी धारणा में तियान युआन जगत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्तियों ने भी इतनी कम उम्र में दाओसी क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। इससे भविष्य में मार्शल आर्ट के अभ्यास में संभावित खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि लिन शिंटो की चिंताओं पर यी यून ने केवल अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जब वरिष्ठ एजोर यांग लॉर्ड ने 12 एम्पायरियन हेवन का विस्तृत वर्णन किया, शिंटो, तो क्या आपको लगता है कि यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के अद्वितीय अभिजात वर्ग अपने दावबीज को संघनित करने से पहले 20 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करेंगे? जब यी यून ने प्रश्न के साथ उत्तर दिया तो लिन शिंटो का हृदय थोड़ा कांप उठा। उसने आश्चर्य से यी यून की ओर देखा। वास्तव में यांग गॉड एम्पायरियन हेवन की कुलीन योद्धा साधना की गति या नियमों की अंतर्दृष्टि के मामले में तियान युआन जगत के योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ होंगे। वे निश्चित रूप से 20 वर्ष की आयु में युआन फाउंडेशन क्षेत्र में नहीं रहेंगे। हालांकि लिन शिंटो के दिल के फड़कने का कारण यह नहीं था। कारण यह था कि जब यी यून ने वे शब्द कहे तो उसने अवचेतन रूप से खुद को यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के अभिजात वर्ग के बराबर मान लिया था। यी यून को तियान युआन जगत का योद्धा भी नहीं माना जाता था। उसका जन्म सुदूर पूर्वी क्षेत्र में बादल वन्यभूमि नामक स्थान पर हुआ था। बादल वन्यभूमि में भी वह एक साधारण नागरिक ही था। वह संभवतः दुनिया के सबसे दूरस्थ और निर्जन वन्य क्षेत्र से आया था। इसके बावजूद उनमें अभी भी बहुत महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प था। आप सही कह रहे हैं, मेरी सोच बहुत संकीर्ण थी। मैं लिन परिवार में पैदा हुआ था और हालांकि मेरी नसें स्वाभाविक रूप से बंद है, मैंने कभी भाग्य के आगे घुटने नहीं टेके। मुझे विश्वास था कि मेरा दिल दृढ़ निश्चयी है, लेकिन इस मामले में मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ। नीले यांग स्वामी की हस्तलिखित पुस्तक में यांग देवता के स्वर्ग का उल्लेख था, जिसकी लिन शिंटो को बहुत तीव्र इच्छा थी। वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, तो भला वह अपनी सोच को एक छोटे से तियान युआन संसार तक कैसे सीमित कर सकती थी। लिन शिंटो ने यी यून के सामने रखी महान महारानी हृदय सूत्र की पहली पुस्तक का पृष्ठ पलटा। कुछ झिझक के बाद उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली यी यून की हथेली से छू गई। लिन शिंटो की पोशाक की आस्तीनें चौड़ी थीं, इसलिए जब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं तो यी यून के कोण से वह उसकी आस्तीनों के अंदर देख सकता था। सफेद जैद जैसी सुंदर बाहें जो आस्तीनों के अंदर गहराई तक फैली हुई थीं, उन्हें देखकर मन मोह लेता था। यी यून को उसकी रत्न जैसी कोमल भुजा के भीतरी भाग में एक आकर्षक छिपकली की सिंदूर जैसा निशान भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह एक सुंदर जन्मचिन्ह जैसा था। यी यून जानती थी कि यह एक पवित्रता चिन्ह था। लिन परिवार जैसे बड़े पारिवारिक कुलों में वे एक विशेष छिपकली को सिंदूर का पाउडर खिलाते थे, जिससे उसका शरीर लाल हो जाता था। बाद में वे उसे पीसकर युवती के शरीर में डाल देते थे, जिससे वह पवित्रता चिन्ह बन जाता था। पवित्रता का ये निशान कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं मिटता था। ये केवल किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने पर ही गायब होता था। उसकी बाह पर मौजूद ये छोटी सी छिपकली की लालिमा बर्फ में खिले लाल बेर जैसी लग रही थी। ये बेहद खूबसूरत थी। पब फ्यूचर एड्स। हमेशा की तरह लिन शिंटो की हथेलियां पानी की तरह ठंडी थीं। वे इतनी कोमल थीं मानो उनमें हड्डियां हो ही न। इसके विपरीत यी यून की हथेलियां जलती हुई आग जैसी थीं। जब उनकी हथेलियां आपस में छुईं तो एक अजीब सा एहसास हुआ। उनकी हथेलियों में यिन यांग ऊर्जा का मिश्रण था। दोनों का शरीर अत्यंत सुगठित था और उनकी चेतना शक्ति भी बहुत तीव्र थी। महान महारानी हृदय सूत्र के प्रथम खंड का अभ्यास करते समय उन्हें कोई बाधा नहीं थी, इसलिए उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। महान महारानी हृदय सूत्र के वर्णन के अनुसार धीरे धीरे यी यून के हाथ लिन शिंटो की सफेद बाहों पर ऊपर की ओर बढ़े और लिन शिंटो की ढीली आस्तीनों में प्रवेश कर गए। यी यून ने धीरे से लिन शिंटो की कोमल ऊपरी बाहों को छुआ। उसकी उंगलियां लिन शिंटो की बगलों और धड़ के किनारों तक पहुंच गई थीं। महिलाओं के लिए यह एक संवेदनशील स्थान होता है, इसलिए जब यी यून के हाथ इस बिंदु तक पहुंचे तो अनुभवहीन लिन शिंटो घबरा गई। इसका कारण ये था कि अगर यी यून के हाथ जरा सा भी आगे बढ़ते तो वह उसकी छाती पर स्थित कोमल उभारों को पकड़ सकता था। उसके हाथों के करीब आने लेकिन स्पर्श न कर पाने के एहसास ने लिन शिंटो की सांसें तेज कर दी। थोड़ी घबराहट के कारण उसकी बाहों पर छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो गए। ध्यानमग्न यी यून ने अनजाने में अपनी आंखें खोल दी। महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करते समय उनकी युआनची लिन शिंटो की युआनची के साथ मिश्रित हो रही थी, इसलिए उनके शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य परिवर्तन को वे महसूस कर सकते थे। लिन शिंटो के शरीर से भाप निकलती देख, उसका चेहरा हल्का लाल और कपड़े थोड़े गीले देखकर यह कहना झूठ होगा कि उसके मन में कोई विचार नहीं आया। हालांकि यी यून ने अपने पिछले जीवन में इंटरनेट से हर तरह की शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि लिन शिंटो ने यी यून के अलावा कभी किसी पुरुष का हाथ तक नहीं छुआ था। इसलिए मानसिक स्थिति के मामले में वह स्वाभाविक रूप से यी यून से अतुलनीय थी। शिंटो, तुम्हारी सांसें थोड़ी अनियमित हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस स्तर को पार नहीं कर पाएंगे। यी यून ने युआनची संचार का उपयोग करके लिन शिंटो से संवाद करने से पहले कुछ देर विचार किया। महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करते समय वे बोल नहीं सकते थे, अन्यथा वे असफल हो जाते। लिन शिंटो बेहद शर्मिंदा थी। वह मन ही मन खुद को बेकार समझ रही थी। ये तो महान महारानी हृदय सूत्र का पहला खंड ही था, फिर भी यी यून शांत भाव से अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा था और भोले मन से साधना कर रहा था। खुद यी यून इस समय उन शर्मनाक बातों को याद करके बेचैन महसूस कर रही थी। अगर यी यून को पता चल जाता तो उसकी शर्मिंदगी छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये विचार मन में कौंधने के बाद लिन शिंटो ने बड़ी मुश्किल से अपने हृदय को शांत किया। उसने अपनी छाती के दोनों ओर हो रही जलन को सहन किया और अपनी शुद्ध यीन ऊर्जा को यी यून के साथ क्रियाशील करने के लिए प्रवाहित किया। उनके शरीरों की युआनची ऊर्जा लहर दर लहर प्रवाहित होती रही और अधिकाधिक शुद्ध होती गई। लगभग हर 2 घंटे में यी यून को अपनी युआनची में परिवर्तन महसूस होता था। युआनची में इस भयानक गति से हो रही वृद्धि ने यी यून को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया।
महान महारानी हृदय सूत्र वास्तव में सर्वोच्च महान दाव से व्युत्पन्न एक विरासत ग्रंथ था। ये ताया पवित्र तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हालांकि ताया पवित्र तकनीक का स्रोत महान महारानी हृदय सूत्र ही था, इसलिए ये यून की तेजस्वी सूर्य ऊर्जा महान महारानी हृदय सूत्र के अभ्यास के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। ये यून के लिए एक सुखद आश्चर्य था। ये यून को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करते समय उसके शरीर में बैंगनी क्रिस्टल के भीतर मौजूद बर्फीली ठंडी ऊर्जा में एक अजीब बदलाव आ जाएगा। यह ऊर्जा उस पाले के विष से उत्पन्न हुई थी जिसे पर्पल क्रिस्टल ने शेंतु नानटियन द्वारा जबरन 7 हानिकारक दिव्य यिन की गोली खिलाए जाने के बाद संघनित किया था। और अब यह पाला विष धीरे धीरे शुद्ध यांग ऊर्जा में समाहित हो रहा था, क्योंकि इन ऊर्जा आपस में घुलने लगी थी। तारांकन मैं सिंदूरी छिपकली के निशान का अक्षरशः अनुवाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि पश्चिमी पाठकों को ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार मैंने अनुवाद करने का फैसला किया है। आप सिंदूरी छिपकली के निशान के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। 519 प्रतिबंधों को सीलबंद किया गया। 7 नॉक्सियस डिवाइन यिन पिल स्वयं विष नहीं थी, यह एक अत्यंत दमनकारी हिम आधारित पूरक औषधि थी। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक हिम आधारित साधना तकनीकों का अभ्यास कर रहा हो और उसका साधना स्तर इतना उच्च हो कि वह 7 नॉक्सियस डिवाइन यिन पिल में मौजूद हिम विषों का प्रतिरोध कर सके, तो 7 नॉक्सियस डिवाइन यिन पिल का सेवन करना केवल लाभप्रद ही होगा। हालांकि साधना स्तर में कमी वाले यी यून और घायल शेंतु नानतियान के लिए 7 विषैले दिव्य यिन की गोली खाना एक घातक जहर खाने के बराबर था। उस समय यी यून ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियों के हिम विषयों को नियंत्रित किया था और उन्हें बैंगनी क्रिस्टल के भीतर सील कर दिया था। इसे उस ऊर्जा सार शुद्ध यांग आत्मा के बराबर दर्जा दिया गया था जिसे उसने पतित ताराद्वार पर प्राप्त किया था। ये हिम आधारित ऊर्जा यी यून द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के विपरीत थी, इसलिए वह अब तक इसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। हालांकि अब ये धीरे धीरे यी यून की नसों में विलीन हो रही थी और उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन रही थी। दरअसल लाल कमल के बीजों जैसे खजानों की तुलना में 7 विषैले दिव्य यिन गोलियों की हिम ऊर्जा का स्तर काफी कम था, लेकिन शुरुआत में सब कुछ मुश्किल ही होता है। ये यून उस समय यिन और यांग दोनों के समतुल्य साधना कर रहा था, इसलिए 7 विषैले दिव्य यिन गोलियों के हिम विष उसके लिए एक तरह से मददगार साबित हुए। इससे वह लिन शिंटोक से प्राप्त शुद्ध यिन ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सका। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आधे प्रयास में 2 गुना लाभ मिल गया हो। जैसे जैसे दोनों का अभ्यास बढ़ता गया वैसे वैसे ये सहज होता गया। अपनी प्रारंभिक तनावपूर्ण स्थिति से लिन शिंटोक धीरे धीरे शांत होने लगी और ये यून के साथ पूरी लगन से संयुक्त साधना करने लगी। आखिरकार इस मुकाम तक साथ पहुंचने के बाद लिन शिंटोक पहले ही ये यून के प्रति प्रतिबद्ध हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में उसका शरीर ये यून के करीब रहने से अब इनकार नहीं करता था। उसके साथ सहवास करते समय भले ही वे शारीरिक रूप से एक नहीं हुए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उन दोनों के बीच कोई दूरी या बाधा नहीं थी। लिन शिंटोक को ये यून की शक्ति बढ़ाने और उसे धीरे धीरे परिपक्व होकर एक अद्वितीय महान सम्राट बनने तक पहुंचाने और फिर 12 दिव्य लोकों की ओर अग्रसर होकर स्वामी बनने तक ले जाने का बेसब्री से इंतजार था। वह ये यून को उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार थी। ये सोचकर लिन शिंटोक ने युगल साधना में और अधिक निवेश किया। दरअसल महान महारानी हृदय सूत्र में ये पुरजोर सिफारिश की गई है कि दोनों साधकों का साधना स्तर समान हो। इस तरह यिन और यांग के बीच पूर्ण संतुलन स्थापित हो सकता है। हालांकि वर्तमान में लिन शिंटोक का साधना स्तर ये यून से एक स्तर ऊपर है। सामान्यतः युगल साधना के दौरान जिस साथी का साधना स्तर कमजोर होता है उसे युगल साधना से अधिक लाभ होता है। इसलिए साधना की शुरुआत में ही लिन शिंटोक ने ये यून को अधिक शुद्ध यिन ऊर्जा प्रदान करने की तैयारी कर ली थी, जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ये यून से प्राप्त शुद्ध यांग ऊर्जा के मामले में उसने संयम बरता। वह ये यून की शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता देना चाहती थी और ये यून की इच्छा के अनुरूप जल्द से जल्द दावसीट क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती थी। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में साधना शुरू की तो लिन शिंटोक को एहसास हुआ कि वह ये यून को कमतर आंक रही थी। हालांकि ये यून की साधना का स्तर कमजोर था, फिर भी उसके शरीर में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा एक विशाल सागर के समान थी। लहर दर लहर ये बिना रुके उमड़ती रही। ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत हो। इतने लंबे समय तक लगातार साधना करने के बावजूद ये यून के शरीर में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा कमजोर नहीं हुई। इससे लिन शिंटोक बेहद चिंतित हो गया। एक उच्च स्तरीय योद्धा के शरीर में इतनी ऊर्जा होना असंभव था। इस गति से साधना करने पर तो उसकी दांतियान शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन अपने सामने मौजूद तथ्य को देखते हुए लिन शिंटोक ने ध्यानपूर्वक अवलोकन करना शुरू किया। उसने जल्द ही पाया कि साधना कर रहा ये यून आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुलमिल गया प्रतीत होता था। पास ही स्थित शुद्ध यांग के कुंड में दर्जनों शुद्ध यांग धाराएं एक साथ संघनित थीं। ये हवा में बहने वाली एक अदृश्य शुद्ध यांग नदी की तरह थी, जो लगातार ये यून के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। यहाँ तक कि शुद्ध यांग लावा कुंड में रोपित लाल कमल भी अपनी फली को हिला रहा था, जिससे ये यून को शुद्ध यांग ऊर्जा की और भी उच्च गुणवत्ता का संचार हो रहा था। इस लाल कमल में बुद्धि थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यही यून द्वारा इसे औषधि में परिवर्तित न करने के लिए आभारी था और उसने इसे एक ऐसे शुद्ध यांग ऊर्जा भंडार में रोपा था जो ईश्वर आगमन टावर के दूसरे स्तर से भी ऊपर था। इसलिए जब भी यून साधना कर रहा था तो इसने अपने भीतर संचित शुद्ध यांग ऊर्जा का योगदान देने की इच्छा दिखाई। इस स्थिति से लिन शिंटोक को यह समझ में आया कि यद्यपि ये यून युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर था और उसके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी वह अपने आसपास से लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकता था, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती थी। इसलिए वह निश्चित काल तक साधना कर सकता था। इन परिस्थितियों में ये यून द्वारा लिन शिंटोक को दी गई सहायता भी काफी सराहनीय थी। ऊर्जा को अवशोषित करने की इस भयानक गति ने लिन शिंटोक को चिंतित कर दिया।
इस क्षमता का उपयोग करते हुए ये यून महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास बहुत तेजी से कर पा रही थी, जिससे लिन शिंटो को ईर्ष्या होने लगी। क्या यह एक परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर का प्रभाव है? शायद एक सामान्य परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर भी इतना अद्भुत नहीं होता जितना यह है। लिन शिंटोक जानती थी कि यून ने पुनर्ता शुद्ध यांग शरीर प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसने पहले कभी पुनर्ता शुद्ध यांग शरीर नहीं देखा था, लेकिन उसका अपना शुद्ध यिन शरीर था जो पुनर्ता शुद्ध यांग शरीर के बराबर या उससे भी बेहतर था। उसे विश्वास था कि युवान आधारभूत स्तर के शिखर पर होने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अभी भी बर्फ की सतह से निकलने वाली अत्यधिक यिन ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी गति यून जितनी तेज नहीं थी। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वह कितना प्रतिभाशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी दूर तक आ गया है और धीरे धीरे शिंतु नानतियान की बराबरी कर रहा है। लिन शिंटो को लगा कि यून को शायद कोई अनजाना अवसर मिल गया है। हालांकि उसने इसकी जांच करने का इरादा नहीं किया। वह यून को मिले अवसर और उसकी प्रगति से खुश थी। वह दिल से चाहती थी कि वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के मार्ग में उसका साधना साथी बने। खेती करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि समय बीत गया। ये यून और लिन शिंटोक 10 दिन और 10 रातों से अधिक समय तक बिना आराम किए चुपचाप वहीं बैठे रहे। वे दोनों एक ऐसी अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुके थे जहां कोई नियम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शून्य नहीं, कोई मैं नहीं था। वे इस अद्भुत शास्त्रीय रचना के प्रति समर्पित थे। ये यून इतनी गहन साधना को सहन कर पाने का कारण पहला तो उसका परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर था और दूसरा बैंगनी क्रिस्टल मूल था। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन के साथ ये यून का शरीर एक भंवर की तरह था जो साधना के खजाने से शुद्ध यांग ऊर्जा को लगातार अवशोषित करता रहता था। ये यून का दांतियान एक जलाशय की तरह था। उसमें पानी आता था और निकलता था। इस प्रक्रिया के दौरान जलाशय लगातार खोदा और गहरा होता जा रहा था। अनजाने में ही वह एक नियमित बीज को संघनित करने के करीब पहुंच रहा था और दाव बीज क्षेत्र की सीमा के निकट आ रहा था। जब ये यून और लिन शिंटोक संयुक्त साधना में लगे हुए थे, उसी दौरान गॉड एडवेंट टॉवर के अन्य हिस्सों में अन्य परिवर्तन हो रहे थे। कुछ अधिक समझदार कृषकों को यह महसूस होने लगा था कि गॉड एडवेंट टॉवर में लगाए गए प्रतिबंध कमजोर पड़ रहे हैं। अरे क्या बात है, मेरी दर्पण में दिखने वाली आभासी छवि पहले जितनी मजबूत नहीं है। गॉड एडवेंट टावर की सीढ़ियों पर जो पहले तल से दूसरे तल तक जाती थी, एक साधक मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। कई महीनों के दौरान उसने दूसरे तल के रक्षक को अनगिनत बार चुनौती दी थी। रक्षक के 2 हमलों को झेलने में असमर्थ होने के कारण वह थोड़ा निराश हो गया था। आखिरकार उनके साथ मौजूद ये यून के पास गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तर में तुरंत प्रवेश करने की योग्यता थी। वहीं लिन शिंटोक के पास गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर में प्रवेश करने की योग्यता थी। उन दोनों राक्षसों की तुलना में वे उनसे बहुत दूर थे। शायद दर्पण में दिख रही छवि कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि मैं मजबूत हो रहा हूं। साधक को खुद को खुश करने का एक कारण मिल गया। जोश से भरकर उसने दूसरे स्तर के संरक्षक को चुनौती देना जारी रखा। हालांकि हर कोई उसके जैसा आत्मसम्मान महसूस नहीं करता था। ये फिर से कमजोर हो गया है। अगर यही स्थिति बनी रही तो मैं जल्दी ही गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। शेंतु नानटियन, जिसने खुद भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया था, पूरी तरह आश्वस्त था कि यह उसकी ताकत नहीं बल्कि रक्षक की कमजोरी थी। इस असामान्य घटना में कुछ तो गड़बड़ थी। शेंतु नानटियन को समझ नहीं आ रहा था कि गॉड एडवेंट टावर में ऐसा बदलाव क्यों आया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, रक्षक का कमजोर होना उसके लिए अच्छा ही था। इस तरह उसे और भी अवसर मिल सकते थे। कई किसानों की मानसिकता शेंतु नानटियन के समान थी, लेकिन जब गॉड एडवेंट टावर के परीक्षण तंत्र काम करना बंद कर देते थे तो गॉड एडवेंट टावर स्वयं सील होना शुरू हो जाता था। गॉड एडवेंट टावर की आइटम स्पिरिट के सो जाने के बाद वह अब गॉड एडवेंट टावर की परीक्षाओं की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो गई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों को जो मानदंडों पर खरे नहीं उतरे थे, गॉड एडवेंट टावर के अवसरों और खजानों का स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने नहीं देती थी। मुकदमा रुकने के बाद खजाने को स्वाभाविक रूप से सील कर दिया गया। इसलिए कुछ और दिनों के बाद जब शेंतु नानटियन, गोंगसुन होंग और उनके साथियों ने दर्पण छवि के हमले का सामना करके यहां तक कि दर्पण छवि को हराकर भी संरक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो वे अंततः गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर पर पहुंच गए। जब ऐसा हुआ तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें केवल एक खाली भव्य हॉल दिखाई दिया। वहां केवल खाली दीवारें और एक गुंबद नुमा छत थी। वहां कुछ भी नहीं था। यह देखकर शेंतु नानटियन ने भौहें चढ़ा ली। वह जानता था कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र हर मायने में विचित्र था। प्राचीन महान महारानी ने जब इस रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की थी, तब उन्होंने यहाँ जाल बिछाने में अनगिनत घंटे व्यतीत किए थे। यदि वह बाहरी दिखावे से धोखा खा गया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह भव्य हॉल खाली दिख रहा है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक छलावा है। हो सकता है कि यहाँ कोई गहरा रहस्य चल रहा हो। शेंतु नानटियन के मन में ऐसे विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक सांवले युवक ने गॉड एडवेंट टावर की आइटम स्पिरिट को प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सीलबंद ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह गहरी नींद में चली गई। इस प्रकार उनके पास परीक्षणों को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शेंतु नानटियन के लिए जब से उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से हर जगह अवसर ही अवसर थे। ये सब उसकी उन्हें खोजने की क्षमता पर निर्भर करता था। विशेषकर गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश करने के बाद वहां मौजूद अवसरों की विविधता ने उसे ईर्ष्या से भर दिया। गॉड एडवेंट टावर एक विशाल खजाना था। इसके अंदर छिपे लाभ अनगिनत थे। यह अफसोस की बात थी कि उसे इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्राप्त हुआ था। इसी वजह से शेंतु नानटियन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। उनका मानना था कि उनको ऐसे लाभ प्राप्त हुए थे जो संभवतः उनके लाभों से कहीं अधिक थे। इससे ये उनके प्रति उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। ईश्वरीय आगमन मीनार के पहले और दूसरे स्तर अवसरों से भरे हुए थे। मैंने उनमें से कुछ को प्राप्त भी कर लिया है।
अब मैं ईश्वरीय आगमन मीनार के तीसरे स्तर पर हूँ, फिर भी यह मुझे असमंजस में डाल रहा है। मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मुझे तीसरे स्तर पर अवसर अवश्य मिलेगा। जितना मुश्किल होगा अवसर उतना ही मूल्यवान होगा। पहले और दूसरे स्तर में हासिल की गई चीजों के बारे में सोचते हुए शिंतु नानटियन थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में गॉड एडवेंट टॉवर में उसने जो ज्ञान और लाभ प्राप्त किए थे वे शिंतु परिवार में रहते हुए प्राप्त ज्ञान और लाभों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़े थे। अब गॉड एडवेंट टावर का खाली तीसरा तल शिंतु नानटियन को निराश करने के बजाय उसके लड़ने के जज्बे को और भी बढ़ा रहा था। उसे आभास हो गया था कि उसके लिए एक शानदार अवसर इंतजार कर रहा है। अध्याय 520 हृदय में छोटी सफलता सूट। उन्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। लिन शिंटोग और यी यून को अपने एकांतवास में रहते हुए अब 5 महीने हो चुके थे। 5 महीने बहुत लंबा समय नहीं लगता था। हालांकि अगर दो लोग एक कमरे में अकेले साथ रहें और पूरे दिन एक दूसरे के सामने बैठे रहें तो कई चीजें घटित हो सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें किसी व्यक्ति की मनस्थिति को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बदल देती हैं। उदाहरण के लिए नींद। वे दोनों 10 से 20 दिनों तक संयुक्त साधना करते थे। साधना के बाद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी और वे थक जाते थे। ध्यान करने से भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, इसलिए वे गहरी नींद में सो जाते थे। वे दोनों बिना कपड़े बदले ही बड़े से गद्दे पर सो जाते थे। इसे एक ही बिस्तर साझा करना माना जाता था। उदाहरण के लिए स्नान को ही ले लीजिए। दरअसल योद्धा भोजन न करने का विकल्प चुन सकते थे और स्वर्ग पृथ्वी युआंची से अपना जीवन यापन कर सकते थे। इस तरह वे अपवित्र नहीं होते थे। उन्हें सचमुच अलौकिक कहा जा सकता है। साथ ही मार्शल आर्ट के अभ्यासी धूल रहित होते थे। शास्त्रों में लिखा है, कमल के समान सुगंधित त्वचा, जल के समान निर्मल। ऐसी स्थिति में योद्धाओं को स्नान की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि लिन शिंटोग को स्वच्छता बहुत पसंद थी। खासकर यी यून के साथ संयुक्त साधना करने के बाद उसका शरीर पसीने से भीग जाता था। उसके कपड़े शरीर से चिपक जाते थे, भले ही वह युआंची का उपयोग करके पसीने को वाष्पित कर सकती थी, लेकिन उसे यह एहसास अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह साधना के प्रत्येक सत्र के बाद हमेशा स्नान करती थी। उसके अंतरस्थानिक घेरे में एक नहाने की बाल्टी थी। नहाने के पानी के लिए लिन शिंटोग वातावरण में मौजूद युआंग क्यूई जल को संघनित कर सकती थी। वे दोनों कमरे में ही रहे और जब भी लिन शिंटोग स्नान करती तो वह मुख्य हॉल में ही करती, जो यी यून से कुछ ही कदम दूर था। उनके बीच एक पत्थर की दीवार थी जिसमें दरवाजा तक नहीं था। यी यून को पानी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वातावरण अस्पष्ट था। इस परिस्थिति में यद्यपि उन दोनों का पुरुष और महिला के रूप में कोई ठोस संपर्क नहीं था, फिर भी लिन शिंटोग धीरे धीरे यी यून को स्वीकार करने लगी थी। आखिरकार इस स्तर की अस्पष्टता लिन शिंटोग के लिए बहुत अधिक थी, लेकिन यी यून के प्रति वह इसे अभी भी स्वीकार कर सकती थी। 3 महीने बीतने के बाद लिन शिंटोग और यी यून की महान महारानी हृदय सूत्र की साधना पहले चरण के अंत तक पहुंच रही थी। महारानी हृदय सूत्र के स्तर की साधना तकनीक अपने पहले चरण में ही बहुत प्रभावशाली थी। हालांकि महारानी हृदय सूत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ पुरुष और स्त्री के बीच संपर्क बढ़ता जाता था। उदाहरण के लिए पहले चरण के अंत में ही दोनों को एक दूसरे के 108 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दोनों हाथों से दबाव डालना था। एक कठिन और जटिल निर्देश के अनुसार उन्हें यिन यांग युआंची का संचार और मिश्रण करना था। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, अन्यथा वे असफल हो जाते। उदाहरण के लिए भुजाओं पर मौजूद तियानफू और तियानक्वान बिंदुओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। हालांकि लिंगहुई, शेनकांग, तियानशी जैसे बिंदु लिन शिंटोग की छाती पर स्थित थे। वह जगह बहुत संवेदनशील थी। यदि यह महान महारानी हृदय सूत्र की साधना के आरंभ में होता तो लिन शिंटोग शारीरिक संपर्क के इस स्तर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन अब साथ रहने के 3 महीने बाद उसने मुश्किल से ही आवश्यक मानसिक तैयारी की थी। ये यून फुटोन पर बैठ गया और उसने अपनी कमीज उतार दी थी, जिससे वह पूरी तरह नग्न हो गया था। महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करते समय उन दोनों का शरीर और आत्मा से एक होना आवश्यक था। उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बीच कोई अवरोध नहीं होना चाहिए था। बेहतर यही होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों अपने सारे कपड़े उतार दें। हालांकि लिन शिंटोग ने केवल अपने बाहरी वस्त्र उतारे थे। वह अब भी रेशम की पतली परत पहने हुए थी। नग्न अवस्था में यून का सामना करना उसके लिए अभी भी मुश्किल था। यह भी एक ऐसी बात थी जिससे लिन शिंटोग को अत्यधिक शर्मिंदगी होती, जिससे उसके शरीर में युआंची के संचार में गड़बड़ी होती और इस प्रकार साधना के प्रभाव प्रभावित होते। दरअसल लिन शिंटोग द्वारा पहने गए वस्त्र बहुत पतले थे। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, इसलिए महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण को पूरा करने में कोई खास बाधा नहीं आई। लिन शिंटोग यी उनके सामने बैठी थी। पहले तो उसने मन को शांत कर लिया था और उसे विश्वास था कि वह शांत मन से साधना पूरी कर लेगी और कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन जब उसने वास्तव में साधना शुरू की तो उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई। हम शुरू करेंगे क्या? ये यून ने अपने शरीर की युआंची ऊर्जा एकत्रित कर ली थी और हमला करने की तैयारी कर रहा था। लिन शिंटोग ने धीरे से सिर हिलाया। साधना की शुरुआत में ये यून के हाथ लिन शिंटोग की बाहों का अनुसरण करते हुए उनकी बगल तक पहुंचते और फिर लिन शिंटोग के कंधे पर स्थित एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव डालते। इसके बाद वह धीरे धीरे उन्हें शुद्ध यांग ऊर्जा संचारित करते। लिन शिंटोग ये यून की पीठ को गले लगाती और उसकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित जी यांग बिंदु पर दबाव डालती। यह एक महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदु था जब दोनों महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहे थे। यह शुद्ध यांग युआन ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग था। साथ ही उनके सीने पर स्थित टैन जोग बिंदु का मिलान करना आवश्यक था। उनके शरीरों के संपर्क से यी यून को अपने सीने पर लोच और कोमलता का स्पष्ट अनुभव हुआ। यिन यांग युआंची, लिन शिंटोग और यी यून के बीच एक निर्धारित क्रम में प्रवाहित हो रही थी। लिन शिंटोग ने अपनी झिझक को दबाकर साधना पर ध्यान केंद्रित किया।
बर्फ के जमने और पिघलने से शुद्ध यांग ऊर्जा प्रवाहित हुई। पिघली हुई बर्फ ये यून की कोमल त्वचा पर जमा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो गई। उसी समय ये बूंदें लिन शिंटो के शरीर पर भी जम गईं, जिससे उसके पहले से ही पतले कपड़े पूरी तरह भीग गए। उसके शरीर से चिपके हुए कपड़ों ने लिन शिंटो के पतले लेकिन दृढ़ शरीर को पूरी तरह से उभार दिया था। धीरे धीरे ये यून और लिन शिंटो ने अपनी मुद्रा बदली। ये यून ने लिन शिंटो को पीछे से गले लगा लिया। उसकी छाती के पास स्थित झोंक टिंग एक्यूपंक्चर बिंदु लिन शिंटो की पीठ पर स्थित जी यांग बिंदु से सट गया। ऊर्जा का यह स्थानांतरण और भी अधिक प्रत्यक्ष था। उसी समय ये यून की उंगलियां लिन शिंटो की गर्दन पर झिलमिलाती हुई धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। जहां जहां उसकी उंगलियां लिन शिंटो की त्वचा को छूती, वहां वहां छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस स्पर्श से लिन शिंटो की सांसें तेज हो गईं और साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसके हृदय की धड़कन से उत्पन्न इस अनुभूति ने महारानी हृदय सूत्र के अभ्यास को प्रभावित नहीं किया, बल्कि भावनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई इस धड़कन ने उन दोनों के बीच यिन यांग के एकीकरण को बढ़ावा दिया। लिन शिंटो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें धीरे से कांप उठीं। उसने ये यून को पूरी छूट दे दी कि वह अपनी छाती को उसकी पीठ से सटा ले। लिन शिंटो के मन में ये यून के साथ हुई विभिन्न मुलाकातों की यादें ताज़ा हो रही थीं। क्लाउड वाइल्डनेस में मुलाकात से लेकर तियान युआन लोक में पुनर्मिलन तक। अगर इस दौरान उन्हें सिर्फ दोस्त माना गया, तो बाद में डेसोलेट हेवन तकनीक के चाय सत्र और शेंतु परिवार के अवशेष परीक्षण में, जहां ये यून ने लिन शिंटो की दुविधा को सुलझाया और शेंतु परिवार के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। फिर जश्न की पार्टी में ये यून ने उससे जो वादा किया, उससे लिन शिंटो को अवर्णनीय ईमानदारी का एहसास हुआ। इस विशाल ब्रह्मांड में लिन शिंटो, जिसकी नसें स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय थीं, ने अकेले ही दुनिया का सामना किया था। वह ये यून के अलावा किसी पर निर्भर नहीं थी। उसके बैंगनी क्रिस्टल मूल के कारण वही एकमात्र व्यक्ति था, और साथ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी था जो उसकी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों और उसके अकेलेपन भरे दिल को छू सकता था। यही कारण था कि लिन शिंटो ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मानसिक राक्षसों की परीक्षा के दौरान ये यून को अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों को जोड़ते हुए सपने में देखा, जिसके परिणामस्वरूप वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बने रहेंगे। अगर इन सब बातों ने लिन शिंटो के दिल में भावनाओं का सिर्फ एक बीज बोया था, तो उस भीषण ठंड और बर्फीले मैदान में जब ये यून उस समय प्रकट हुई जब लिन शिंटो सबसे कमजोर स्थिति में थी और उसने उसे निराशा से बाहर निकाला, वही क्षण था जिसने लिन शिंटो के दिल में उस बीज को अंकुरित किया और उसके पूरे दिल को भावनाओं से भर दिया। चाहे वे अंतहीन बर्फीले मैदान में गर्म झरनों का आनंद ले रहे हों या वर्तमान में कक्ष में हो, उन दोनों के बीच के घनिष्ठ संपर्क ने लिन शिंटो को अपना पूरा दिल ये यून को सौंपने के लिए प्रेरित किया था। इस समय लिन शिंटो के मन में ये यून के लिए गहरी भावना उमड़ रही थी। उसके हाथ ये यून की बगलों में गए और उसने धीरे से उसकी गर्म पीठ को सहलाया। उनके शुद्ध यांग और शुद्ध यिन शरीर, जो एक आधार के रूप में उत्कृष्ट शारीरिक संरचना थे और साथ ही बैंगनी क्रिस्टल के उत्प्रेरक गुणों के कारण कक्ष में सघन यिन यांग ऊर्जा और भी अधिक परिष्कृत प्रतीत हो रही थी। कमरे में ये यून के पीछे एक लाल सुनहरे रंग का शुद्ध यांग ड्रैगन प्रकट हुआ और लिन शिंटो के पीछे शुद्ध यिन ऊर्जा संघनित होकर एक सुंदर बर्फीले नीले रंग के फीनिक्स पक्षी का रूप ले लिया। सुनहरे ड्रैगन और बर्फीले फीनिक्स के प्रकट होने के साथ ही ये सबसे मूलभूत नियमों की शुद्धतम ऊर्जाएं थीं, जिनके परिणामस्वरूप युआनची से निर्मित ये मायावी छवियां उत्पन्न हुई। ये निरंतर ये यून और लिन शिंटो के शरीर में प्रवेश करती रहीं, जिससे उनके एक्यूपंक्चर बिंदु और नाड़ियां खुल गईं। इससे उनकी ताकत में आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई। पहले लिन शिंटो ने अपनी साधना को दबाकर अपनी नींव को मजबूत किया था, लेकिन अब वह इसे और दबा नहीं सकती थी। आवश्यक युआनची उसके दांतियान में फैल गई, क्योंकि यह लिन शिंटो की युआन नींव के नीचे, जहां दाव बीज स्थित था, संघनित हो गई, जिससे क्रिस्टलीय दाव बीज और भी स्पष्ट हो गया। पेंग, एक हल्की सी आवाज के साथ ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। ठीक इसी क्षण लिन शिंटो की साधना का स्तर दाव सीड क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच चुका था। वह बहुत पहले इस मुकाम तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब महान महारानी हृदय सूत्र से मिले उत्प्रेरक प्रोत्साहन ने उनकी इस उपलब्धि को और भी परिपूर्ण बना दिया है। और यह अंत नहीं था। शुद्ध यिन ग्रैंड दाव नोमोलॉजिकल बीज अगले कुछ ही क्षणों में और भी अधिक शुद्ध होता चला गया। लिन शिंटो का साधना स्तर लगातार बढ़ता गया। दाव बीज क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर तक पहुंचने से पहले धीरे धीरे धीमा हो गया। वह दाव बीज क्षेत्र के अंतिम चरणों से बस एक कदम दूर थी। लिन शिंटो की तुलना में ये यून में कहीं अधिक परिवर्तन आया था। ये यून का चेहरा, गर्दन और उसका नग्न ऊपरी शरीर सब आग की तरह लाल हो गया था। उसकी त्वचा के नीचे की रक्तवाहिकाएं ऊपर की ओर उभरी हुई थीं। उसकी रक्तवाहिकाएं सुनहरी रोशनी से भरी हुई थीं, मानो भीतर खून नहीं बल्कि चमकता हुआ, पिघला हुआ दिव्य सोना बह रहा हो। ये यून की नसों में कंपन होने लगा, क्योंकि उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और रोमछिद्रों से गर्म हवा की लहरें लगातार निकल रही थीं। जहां तक आसपास की यिन यांग युआनची की बात है, वे एक धुंधले भंवर में तब्दील हो गईं जो ये उनके दांतियान की ओर एकत्रित हो रही थी। शुद्ध यांग ऊर्जा ये यून को घेरे हुए एक विशाल महासागर की तरह थी। शुद्ध यिन ऊर्जा की बात करें तो ये समुद्र में बहती नदी के समान थी। ये यून के दांतियान में स्थित युआन आधार निरंतर बाहर की ओर फैल रहा था। युआन नींव एक योद्धा के शरीर में बसी एक छोटी सी दुनिया की तरह थी। हालांकि ये दांतियान के भीतर थी, फिर भी इसके भीतर पर्याप्त स्थान था, जिसका आकार योद्धा के अनुसार भिन्न भिन्न होता था। युआन शक्ति एक योद्धा की मार्शल आर्ट की बुनियाद थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से व्यक्ति की मजबूत नींव पर बल पड़ता था। कई प्रतिभाशाली योद्धा जानबूझकर एक स्तर तक ही सीमित रहते थे, ताकि वे तब तक उस स्तर को पार न कर सके जब तक उनकी युआन शक्ति उस दमन को सहन करने में असमर्थ न हो जाए। इस तरह उनकी नींव और भी मजबूत हो जाती थी। उनकी नींव के सुदृढ़ीकरण की डिग्री ज्यादातर समय युआन साम्राज्य की नींव के विस्तार पर निर्भर करती थी।
नींव जितनी चौड़ी होगी वह उतनी ही शानदार सैन्य शिखर को सहारा दे सकेगी।